Okay, so let's start with chapter 4, exponential function. एक्सपोनेंशियल का किसी को वैसे वर्बली आइडिया है व्हाट इज मीन बाय एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट? ओके, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। लाइक आपके पास कोई ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली या बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देता है अचानक ही। तो ये फंक्शंस हमारे पास उन बिहेवियर्स को डील करते हैं जहाँ पे सडनली बहुत ज्यादा चेंज आता है। एक छोटे स्टेप्स में आपके पास चेंज जो है वो बहुत ज्यादा बहुत तेजी से इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो दिस फंक्शंस बिहेव डील्स विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये इसकी बेस होती है। दिस दिस थिंग इज कॉल्ड बेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 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 चैप्टर 4। इसी इसी पे ही सारा कुछ आपका बेस कर रहा होता है। इसी पे ही आपने लॉगरिथमिक फंक्शन भी डील करने होते हैं। इसी की बेस पे ही आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डील करना होता है। ओके, 4.1 और 4.2 में जस्ट हमारे पास इनकी डेफिनेशन और इन्हीं के कुछ ग्राफ कैसे, इनको ग्राफ कैसे होते हैं, उनके ग्राफ को बिहेवियर कैसे होता है और इन फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। 4.1 और 4.2 में हमने सिर्फ इस टाइप के फंक्शन को डील करना है। ओके, इसमें हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन सिंपल ये है कि आपके पास कोई नंबर गिवन होता है, कांस्टेंट नंबर ए ऑलरेडी गिवन है, और ए पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि दिस ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो एंड दिस ए कैन नॉट बी वन। ओके, कोई रीजन बता सकता है कि ए क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? एनीवन? कोई कोई गैस कर ले, कोई आइडिया कुछ भी किसी किस्म का। ओके, सो स्टार्ट विद द इजी वन। हमने ए को, वी आर नॉट टेकिंग ए इक्वल्स टू वन। व्हाट इज द रीजन? कुछ हो सकता है कि क्या हो सकता है तो अगर ए किसी वन हो जाए तो? एक्सपोनेंट से रेस करेंगे तो वन ही आंसर आएगा। यस, अगर ए इक्वल टू वन है तो विल हैव दिस कांस्टेंट फंक्शन। तो हमारा जो मेन मकसद है वी हैव टू डील विद द एक्सपोनेंशियल चेंजेस। तो एक्सपोनेंशियली या सडन जो बहुत ज्यादा तेजी से चेंजेस वगैरह डील हो रही हैं, तो दिस फंक्शन विल नॉट बी वर्किंग इन दैट थिंग। तो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फंक्शन फॉर ए इक्वल्स टू वन। एंड व्हाट विल हैपन इफ ए इज इक्वल टू जीरो? अगेन हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन आएगा, बट व्हाट विल हैपन इफ ए इज नेगेटिव? we will no longer be inside the real number ना। हमारे पास अगर a is negative and let's say हमारा x is equals to 1/2, because हमारा x जो है it has to deal with all real numbers, हमारी डोमेन है, हम इनपुट कुछ भी कर सकते हैं। okay, so in that case if a is negative and x is 1/2, then it will goes in complex numbers, set of complex numbers। तो ये हमें रियल नंबर से बाहर ले जाएगा। तो इट विल नॉट बी डिफाइंड फॉर एवरी नंबर। लेट्स से हमारे पास रैशनल्स आर इनफिनिटली मेनी, सो वो रैशनल आपके पास कुछ भी है, कोई भी इस फॉर्म का रैशनल आए जिसमें 1/2 इज अ फैक्टर, तो दिस फंक्शन वोंट बी डिफाइंड। तो इसलिए हमने इन प्रॉब्लम से बचने के लिए वी जस्ट रिस्ट्रिक्टेड आवर ए टू बी अ पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल्स टू वन। ओके, so 4.2 में you will study a number that we call e। इसको जस्ट नीड टू बस इसका याद रख लें। इवन यू डोंट नीड टू रिमेम्बर कि इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है। 2.71 समथिंग, कुछ कुछ वैल्यू होगी इसकी समथिंग। यू डोंट इवन टू रिमेम्बर दिस कि ये नंबर क्या है, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। ये आई थिंक यू विल स्टडी इन कैल कैल वन में भी। ये सीरीज की कन्वर्जन से आता है। हमारे पास कोई पर्टिकुलर किस्म की सीरीज है दैट इज n+1/n raised to power n when n approaches to infinity। जब हमारे पास n बहुत बड़ा हो जाएगा दिस होल नंबर विल बी इक्वल टू e। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है 2.71 समथिंग, दिस इज एन इरेशनल नंबर। और यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि मतलब ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि ये यू आर नॉट स्टडिंग सीरीज और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये आप नेक्स्ट कैल में भी पढ़ेंगे। बस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर बिकॉज ई जो है दिस इज यूज्ड एज अ नेचुरल बेस। ये एक फंडामेंटल बेस के तौर पे यूज होती है। लाइक इफ वी रिप्लेस दिस ए विद दिस नंबर ई, तो हमारा फंक्शन, दिस फंक्शन विल कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ओके, सिर्फ बेस अगर हम चेंज कर दें, वी रिप्लेस ए विद ई, तो दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इन जनरल हमारे पास अगर ए कुछ भी है, तो दिस फंक्शन इज जस्ट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। Okay, so whenever we study a function, we define a function. So first of all, हम सबसे पहले उसकी domain और range देखते हैं। तो can anyone tell कि इसकी range क्या होगी? 0 to positive infinity. Yes, हमारे पास ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, बिकॉज वी हैव दिस a एज अ पॉजिटिव नंबर। कोई भी रैंडम नंबर बट इट स्टिल पॉजिटिव, और उसकी कोई भी पावर, इवन यू टेक नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर, इट विल ऑलवेज गिव यू आंसर पॉजिटिव। तो दिस डोमेन विल बी इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। बट जीरो इंक्लूड होगा या नहीं होगा? कैन दिस फंक्शन गिव्स यू जीरो वैल्यू? एफ ऑफ एक्स आपको जीरो दे सकता है किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए? ओके, सो ये आपको जीरो कभी नहीं देगा। यू विल हैव अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एट y इक्वल्स टू जीरो। और इसके ग्राफ जस्ट नीड टू चेक के इनके ग्राफ कैसे होंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन ट्यूटोरियल में सबसे यही अजीब बात लगती है कि आई डोंट नो कि समवन इज फॉलोइंग और नॉट, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा। इन पर्सन में आई कैन सी फ्रॉम द फेसेस, बट एनीवेज, लेट मी ट्राई। ओके, सो लेट्स टेक अप ए, कोई भी हम पर्टिकुलर ए लेते हैं, एंड लेट्स फाइंड आउट कि उसका ग्राफ कैसे होगा। टू एज टू पावर एक्स। सो let's take x equals to 0, we'll have f of 0 is 1, we'll have f of 1 is 2, we'll have, let's say, f of minus 1 is 1 half. You can see कि 0 पे it is giving you 1, and at 1 it is giving you, let's say, 2. At 3 it will be giving you 2 raised to power 3, somewhere 8. And at minus 1 it is giving you 1 half, and then minus 2 it will be giving you 1 quarter. So our graph it will be like this. I don't understand how you do this one. Like f0 equals to 1, f1 equals to 2. Okay, sorry. Okay, so हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। यहाँ पे ए जो है, इट इज द बेस, तो बेस को हम कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में आपको अगर कोई Mhm. एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा भी, तो ए कैन बी एनी नंबर। ओके, सो इन पर्टिकुलर उसको स्पेसिफाई करने के लिए वी टुक ए इज इक्वल टू 2। तो हमारा फंक्शन जो है, इट नाउ बिकम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए 2 रेज टू पावर एक्स। ओके, Hmm. नाउ वी नीड टू पुट एक्स की डिफरेंट वैल्यूज, और हम चेक करेंगे कि हमें फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है, राइट? जी. So if I put x equals to 0, my function will give me 1, because 2 raised to power 0, f of 0 is 2 raised to power 0, which is equals to 1. Okay. Okay. F of I 1 is have a equals to, question, like calculators तो बिल्कुल नहीं allow ना, like basically. no, no, नहीं allow बिल्कुल। Okay, चलो ठीक. So f of 1 is 2 raised to power 1, which is equals to 2. ओके, कैलकुलेटर्स पे इतना टेंशन ना लें। आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे जिसमें आपने लॉग कैलकुलेट करना हो किसी अजीब से रैंडम सी वैल्यू का। इवन कि अगर आप अभी हम 4.5 करेंगे ना, उसमें कुछ सॉल्यूशंस आएंगे जिसमें आपको लॉग जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इफ यू लीव दैट आंसर वहीं पे ही लॉग वाली फॉर्म में, तो वो ठीक समझा जाएगा। और अभी ये वो वाले क्वेश्चन है, लाइक हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया अगर हम इसका ग्राफ बनाना है. यस, अभी हम सिर्फ एवेलुएट कर रहे हैं फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर स्पेसिफिक बेस। बेस हमने टू ले लिए, उसके हम उसको एवेलुएट कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, एंड देन वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। Also, like, can you discuss like how are like logarithmic functions inverse of exponent functions? यस यस, हम 4.3 पे करते हैं उसको, जब हम उसको डिफाइन करेंगे विल डिस्कस।
Okay. Okay. So at 1, this function is giving us 2. Let's say 1, 2, 3, and 8 here. So at 1, this function is giving us 2. At 2, this will be giving us 4. At 3, this will be giving us 8. तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है. इसी 1 पे इट वाज जस्ट 2, एंड 2 पे इट गोज टू 4, एंड ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है. बट अगेन, सॉरी, okay, and at -1, this is 1 half 1 by 2, because f of -1 is 2 raised to power -1, and this is equals to 1 over 2. F of -2, this is equals to 2 raised to power -2, and this is equals to 1 over 2 raised to power 2, which is equals to 1 over 4. Similarly, f of -3 is 1 over 8. So you see, ये 1 over 8, आपको जितना भी आप यहाँ पे बेस जो है, इनपुट जो है, वो जितने भी नेगेटिव वाली साइड पे जाएंगे, आपका आंसर जो है इट विल बी गोज इनटू डिनोमिनेटर ऑफ 1. आई डोंट नो सर, अभी बाहर गया है, ट्यूटोरियल चल रहा है. ओके, सॉरी. सो जैसे जैसे आपका इनपुट जो है इंफिनिटी वाली साइड पे जाएगा, आपका ये ओवरऑल जो आपका आंसर है, आपका फंक्शन जो आपको आउटपुट दे रहा होगा, इट विल बी गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू जीरो. लेकिन इट विल नेवर रीच जीरो, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर डोमेन. तो आपके पास ये ग्राफ जो है, ये यहाँ से इट विल बी गेटिंग पैरेलल टू दिस x axis, but it will not reach x axis. Okay, so graph is some sort of like this. It will always cut the y-axis when x is 0 at 1, if the graph, if the function is of this form, e raised to power x. Okay. Okay. So if I take a is equals to, if I change my base, अभी हमारे पास base 2 थी, let I change my base a equals to 1 by 2. Okay. इस केस में my function will be f of x will be equals to 1 over 2 raised to power x, which is nothing just 1 over 2 raised to power x. पावर डिस्ट्रीब्यूट की उसके बाद, बिकॉज पावर 2 raised to power x जो है वो डिनोमिनेटर में, वी कैन टेक इट अबव, एंड हमारी पावर जो है विल बी 2 raised to power minus x. ओके. अब 2 raised to power minus x है, यू कैन सी के योर फंक्शन इज नाउ बिकम द नेगेटिव ऑफ दिस फंक्शन. जैसे अगर मैं इसको g of x कह दूं, देन माय g of x is equals to f of minus x. So from 2.6 or 2.7, I don't know. Can you guess what will be the graph of this function g of x? Transformations में, can you guess? Okay, जब हम इनपुट में इफ वी चेंज द साइन ऑफ द इनपुट, हमारा ग्राफ जो है वो फ्लिप हो जाता है अलोंग एक्स वाई एक्सिस, राइट? So our graph will be like of this form. अगर इनपुट कन्वर्ट करें तो उसको फिर इनपुट लाइक का साइन उसको अगर चेंज करते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो फ्लिप कर जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक वी स्टडीड इन 2.6 में भी. यस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस वी स्टडीड इन 2.6. 2.6 में ट्रांसलेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारा कुछ जो है वहाँ पे पढ़ा था. यू शुड नो, बिकॉज 2.6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जो है हर जगह पे यूज होता है, इवन टू ड्रॉ ग्राफ. Now it increasing at a decreasing time. Sorry, decreasing rate. हाँ, अब ये डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है. So you can see. So if I take, let's say, again हम inputs लेके चेक करते हैं. So let's say g of 1 is 1 by 2. G of now इस केस में -1 पे आंसर will be increase, will be very large. Let's say if we have -2, so it means we have 1 over 2 raised to power -2, which is nothing just
पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, विल हैव 2 रेज टू पावर 2, दिस इज इक्वल टू 4। माइनस पे हमें जो है वो बड़ा आंसर आना शुरू हो जाएगा, जी ऑफ -3 विल गिव अस 8, बट जी ऑफ +3 विल गिव अस 1/8। अब वैल्यूज हमारी फ्लिप हो गई है, जो हमारे पास पहले 3 पे वैल्यू आ रही थी अब वो उसके नेगेटिव पे वो वैल्यू आ रही है, इसलिए हमारा ग्राफ जो है वो फ्लिप कर जाएगा। दिस इज आवर ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड दिस इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, कोई कंफ्यूजन है अभी तक? सो फार सो गुड। ओके, इन जनरल बस आपको ये याद रखना है, ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन if function is of the form a of x is equals f of x equals to a raised to power x, repeat words, exponential reflecting। ओके ओके, हमने सो हमारे पास बेस a of x है, तो a कैन हैव वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो इट मींस हमारा जो a है इट कैन ओनली बी, इफ आई टेक 0 here 1 here, so a can be in between 0 and 1 and 1 to infinity। ए इन दो इंटरवल में से कोई हो सकता है, इसके अलावा ना, इट कैन नॉट बी 1, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो इफ आई पिक ए फ्रॉम दिस इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, उस केस में हमारे फंक्शन ग्राफ जो है इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, दिस रेड लाइन। और इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे वन बाय वन चेक करके हमने एग्जांपल के तौर पे वी टुक ए इज इक्वल्स टू 2 एंड फॉर 2 हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर एक्स बन गया। एंड नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स आई इवैल्यूएटेड द फंक्शन, उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज थी, फॉर एग्जांपल एट 0 द फंक्शन गिव अस 1, at 1 the function gives us 2, at -1 the function gives us 1 over 2, at -2 the function gives us 1 over 4, so here -2 we have 1 over 4, -1 we have 1 over 2, 1 we have 2, at 2 we have 4। तो इस तरह हमारे पास फंक्शन वैल्यूज आ रही हैं एंड दिस इज द ग्राफ, द ग्राफ इज लुक लाइक दिस। आपको एग्जैक्ट ग्राफ कभी भी ड्रॉ नहीं करना, बस आपको एक रफ स्केच ड्रा करना होता है जब भी आपने ड्रॉ करना होता है ग्राफ का। ओके ओके, सो इफ वी टेक आर वैल्यू ऑफ a is equals to 1 over 2, यानी कि अगर हम इस इंटरवल में से लेते हैं, इफ वी टुक आर a इनसाइड दिस इंटरवल 0 to 1, इस केस में हमारा ग्राफ जो है वो फ्लिप कर जाता है अलोंग y एक्सिस। यहाँ पे फ्लिप करने का मैंने रेफरेंस दिया 2.6 से भी, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस डिटेल के साथ स्टडी किया हुआ था। सो इफ आई टुक a is equals to 1 over 2, यहाँ पे हमारे पास a2 था, आई नेम्ड इट एज f of x। और अगर मैं a को लेता हूँ 1 over 2 और उसको नाम देता हूँ g of x का, तो हमारा फंक्शन इट विल बिकम लाइक g of x is equal to 1 over 2 raised to power x, क्योंकि जो a होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो उसकी पावर में x आता है। a जो है वो बेस होती है उसकी पावर में x आता है, तो बेस हमारी थी 1 over 2, उसकी पावर में x आया, तो उसको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया 1 over 2 raised to power x which is equals to 2 raised to power minus x। और अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ f of x लिखना चाहूँ तो इट इज इक्वल टू g of x is equals to f of minus x, यानी कि जो एक्चुअल फंक्शन हमारा f of x था उसके इनपुट में हमने साइन चेंज कर दिया। और फ्रॉम 2.6 वी नो कि अगर हम इनपुट में साइन चेंज करें तो द ग्राफ फ्लिप्स अलोंग y एक्सिस। ओके, और अगर आपको ये नहीं भी याद होता तो फिर भी आप यू कैन guess the graph by putting like 2 to 3 random values test points। जैसे यहाँ पे for g we took 1 -2 -3 +3, कोई से 3 4 वैल्यूज लेके बस आपको आइडिया हो जाएगा कि y एक्सिस से पॉजिटिव वाली साइड में वैल्यू लेंगे तो ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जस्ट हैव टू पिक दिस आइडिया कि 0 से बैक पे नेगेटिव में 2 3 वैल्यूज लें और पॉजिटिव में 2 3 वैल्यूज लें, उसको फंक्शन में पुट करें, फंक्शन को एवेलुएट करें और चेक करें कि अगर तो आपके पास फंक्शन की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव वाली साइड पे काफी बड़ी आ रही हैं, तो इट मीन्स आपका ग्राफ जो है वो उस साइड से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और उसके दूसरी साइड से वो जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ओके, लाइक आपने बोला है कि ए नॉट इक्वल टू 1, तो हम इसको 1/2 ले सकते हैं, लाइक 0 और यस 1 के यस दरमियान में जो है हम वो ले यस सकते हैं। यस, फिर जी 0, ओके। 0 और नहीं ये हो जो सकता पॉइंट्स है 1,
वन नहीं हो सकता। और ये जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं, इनसे आपने ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है? ओके ओके, लेट्स से हमारे पास सिंपल ओके, आपको फंक्शन फंक्शन एवेलुएट करना आता है ना सब? हम्म हमारे पास फंक्शन, हमारे पास सिंपल ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एक्स। हम्म ओके, अब हमने इसमें सिर्फ एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। डोमेन हमारे पास क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं एज अ फंक्शन, एज आर इनपुट एक्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से हमेशा, क्योंकि जीरो पे एवेलुएट करना आसान होता है। सारे मल्टीपल वाले फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं, हमारे पास एक कांस्टेंट बचता है, तो सबसे आसान काम होता है जीरो पे एवेलुएट करना। और ये हमें वाई इंटरसेप्ट देता है। तो मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, तो किसी भी बेस कुछ भी हो उसकी पावर जीरो लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू वन। इट मीन आपका जो आउटपुट है, वन। आपका फंक्शन जो है वो आपको वन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई, ये हो जाएगा। ओके। बस इसी तरह वन बाय वन आपने सब डबल। पे एवेलुएट करना है, तो ग्राफ जो है वो कुछ यहाँ से इस ठीक तरफ है। से यहाँ से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना शुरू कर दो। ओके। ठीक है। ओके, और सिमिलरली अगर आप नेगेटिव वाली साइड पे जाती हैं तो ये इसी तरह ग्राफ होगा, लेकिन वो फ्लिप कर जाएगा, लेकिन और फिर वो यहाँ से डिक्रीज हम्म, होके ओके। इस तरफ से move करना शुरू कर देगा। ओके, तो अगर आपके पास जनरली फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स फॉर्म का, और तो उस केस में हमने अभी देखा ग्राफ आपका इस फॉर्म का होगा। इट विल बी कटिंग हेयर एट वन इफ योर ए इज बिलोंग्स टू वन टू इन्फिनिटी, और आपका ग्राफ जो है इट विल बी ऑफ द फॉर्म लाइक दिस if a belongs to 0 to 1। ओके, if a is greater than 1 तो ग्राफ आपका इस फॉर्म का होगा, एंड if a is less than 1 but greater than 0 तो इस केस में ग्राफ विल बी ऑफ दिस फॉर्म। ओके यस। ओके, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं 4.1 के जहाँ पे ग्राफ्स गिवन है, and you need to identify। okay, so let me just pick those questions। okay, so we have question number 2 from 4.1। match the exponential function with one of the graphs labeled 1 2 3 and 4। so okay, so straight away कौन बताएगा कौन सा ग्राफ किसका है? Let's say this one। ओके, जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बोलें, क्योंकि कुछ मुझे भी टू फील आई आनी चाहिए कि थिंक आई एम थ्री टीचिंग है। वेल। ए का ए का थ्री होना चाहिए। थ्री, जी, ए का। यस, स्ट्रेट अवे, क्योंकि हमारे पास टू पॉजिटिव है, ग्राफ इस कैसी फॉर्म को होगा। ओके, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ओके बी का क्या होगा? वन। यस, ये दोनों अभी हमने देख लिए हैं। ओके, सो नाउ सी एंड डी का कौन बताए? हम्म अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हैं अगेन। टू, आंसर इज टू। सी का इज एक से टू। आपको पता है कि बेस तो लाइक जो होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बेस इज नॉट नेगेटिव। अच्छा, दिस ओके। फंक्शन इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बेस इज टू, उसकी पावर एक्स है। यानी कि जो हमारा एक्चुअल फंक्शन था एक्सपोनेंशियल 2 रेज़ टू पावर एक्स, उसको हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि वी आर मल्टीप्लाइंग आवर आउटपुट विद नेगेटिव। और ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा है कि जब आप आउटपुट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट फ्लिप्स अलोंग
एक्स एक्सिस। अगर इनपुट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट फ्लिप्स अलोंग वाई एक्सिस। अगर आप आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट फ्लिप्स अलोंग एक्स एक्सिस। ओके ओके सो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 raised to power x। अब इसी को इफ आई मल्टीप्लाई दिस होल फंक्शन विद नेगेटिव तो ये फ्लिप फ्लिप कर जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस ना। तो कुछ यहाँ से कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। और वो कौन से वाला ग्राफ है? इज दिस वन। सॉरी, यस सेकंड वन यस। तो दिस विल बी ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस सारे ग्राफ को मल्टीप्लाई विद -2 raised to power x। -2 raised to power x इज दिस वन सी। दिस इज सी। ओके एंड फोर्थ वन इज जी। अब यहाँ पे इफ वी मल्टीप्लाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 raised to power -x। और अगर इस ग्राफ को मल्टीप्लाई करते हैं विद नेगेटिव साइन तो दिस विल बी दिस, तो ये फ्लिप हो जाएगा नीचे को। द ग्राफ विल बिकम ऑफ दिस फॉर्म -2 raised to power-। ओके, कोई कंफ्यूजन है इसमें? इज देयर एनी कंफ्यूजन? कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे फौरन से रोक लीजिएगा। आप फिर से थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस का बता देंगे, लाइक कैसे रिफ्लेक्ट होता है ये? ट्रांसफॉर्मेशन। ओके इसी एग्जांपल को यूज करना है, वो बाकी तो समझ आती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का। ओके यहाँ पे हम इनपुट्स और आउटपुट्स को उसका उनका साइन चेंज कर रहे हैं, राइट? ओके सो अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन। ओके सो इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी रिप्लेस x विद -x, जो भी इसका ग्राफ होगा इस फंक्शन का, इफ वी रिप्लेस x विद -x, तो हमारा ग्राफ जो है इट विल बी फ्लिप अलोंग y axis। Okay, and if I replace y with -y, so the graph will flip along x axis। ओके, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन का ग्राफ था। फॉर दिस फंक्शन वी हैड दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 raised to power x। इफ वी रिप्लेस x विद -x, हमारा ग्राफ जो है ये फ्लिप कर जाएगा अलोंग दिस एक्सिस, y एक्सिस। ओके, ये जो y एक्सिस हमारे पास है इसके अलोंग फ्लिप कर जाएगा हमारा ग्राफ। तो वो एग्जैक्टली दिस, ये वाला ग्राफ। स्क्वायर रूट का नेगेटिव साइन का ग्राफ नहीं हो सकता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चली जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन एक्स वाई प्लेन। लाइक आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल्स, उनका एंड बिहेवियर कैसे हम डिफाइन करते हैं आप? चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में जंप मारना जरा मुश्किल है। लेट्स लेट्स डील दिस एट द एंड। अच्छा। ठीक है ओके ओके। ओके सॉरी, चैट में जो क्वेश्चन था वाज इट, कैन यू प्लीज ड्रॉ ग्राफ्स फॉर स्क्वायर रूट फंक्शंस विद नेगेटिव साइन? ओके यू मीन, so you mean minus of this function? Okay, so do you know what is the graph of this function x square root? Simple. Okay, I think so। if I'm not wrong तो इसका ग्राफ जो है वो इस फॉर्म का होता है, राइट? ओके सो अब इस केस में if we, if we multiply, so this g of x is equals to uh, so f of x, sorry, f of x is equals to minus of g of x, यानी कि हम आउटपुट के साथ we are dealing with output।
तो जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है वी आर कन्वर्टिंग इट टू द नेगेटिव साइड। तो ग्राफ जो है इट विल बी फ्लिप अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, सॉरी। इनपुट में जब हम नेगेटिव साइन करते हैं तो इट फ्लिप्स अलोंग वाई एक्सिस जब हम इनपुट में करते हैं, लेकिन जब हम आउटपुट में करते हैं तो इट फ्लिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो द ग्राफ विल बिकम लाइक दिस, इट विल फ्लिप अलोंग दिस एक्स एक्सिस। ओके, बोथ में इट्स ओके, बोथ में डज मैटर। इस केस में यू हैव टू चेक द डोमेन, कि आपको डोमेन भी चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ यू पुट इनसाइड माइनस तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, कि आपके इनपुट जो है इट विल बी ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज, इवन दो अभी भी आप यस। ओके यस, तो ओके, सो इस केस में वी डू नो द डोमेन। ओके, सो इफ वी डू, लेट्स से वी हैव h of x which is minus x. Okay, this h of x actually equals to, so this h of x is equals to g of minus x. अगर ये ग्राफ g of x का है तो h of x will be like this graph, it will be flip along y axis. But if you do the both, तो इस केस में it will flip along y axis, उसके बाद it will flip along x axis as well. It will flip along, let's say, x axis as well. Now this is the graph of minus into minus x. This is the graph of minus x. This is the graph of x, and this is the graph of minus x. Okay, okay, perfect. किसी को कंफ्यूजन है इसमें भी? Okay, okay, so we are done question number 2. Okay, fill in the blanks, you can do it by your own. So these are just, you have to evaluate the functions, आप evaluate कर सकते हैं. Graphing exponential function, you have to graph the exponential function. Okay, इसके लिए will not graph, because इसके लिए will need calculator बार बार 1.1 की find out the powers. इसके लिए we have already done. इसके लिए we can guess, we can do it like for the one or two values, जैसे कि x की value 0 के लिए it will be 1, x की value 1 के लिए it will be 8, x की value 2 के लिए it will be 64. तो ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा. If I draw the graph, let's say we have this graph. Okay, let's do it here. हमारे पास f of x, so we already have this graph f of x is equals to 2 raised to power x. Okay, so if I take 2 instead of 8, तो हमारा ग्राफ जो है it will be growing more exponentially, क्योंकि बेस हमारे पास अब बड़ी है तो ये और do question 9. Okay, okay, मैं बताता हूँ. Okay, so if we go, so अगर मैं बेस को 8 रिप्लेस कर दूं 2 को विद 8, तो हमारा ग्राफ जो है वो और ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा. तो जितनी बेस बड़ी होगी हमारा ग्राफ उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा. इट विल क्रॉस दिस y एक्सिस एट 1, उसके बाद इट विल ग्रो और ज्यादा तेजी से. क्योंकि जितना हमारे पास बेस बड़ी होगी उतना ग्राफ हमारा जो है ना वो स्टीपर होता जाएगा ऊपर. ओके, फॉर 1/3 इट विल बी, बिकॉज इट इज बिटवीन 0 and 1, तो हमारा ग्राफ जो है वो इस फॉर्म का होगा. बट बिकॉज दिस इज फॉर 2, फॉर 3 it will be something like this maybe. Okay, okay, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बस evaluate करना है. You have to just put 1/2 in place of x, because g of x is 1/3 raised to power x plus 1. You have to find g of 1/2, which is 1/3 raised to power 1/2 plus 1. अब ये बस सिंपल कैलकुलेशंस हैं. जहाँ पे कैलकुलेटर यूज, जहाँ पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े वहां पे आपने क्वेश्चन छोड़ देना.
1/3 raised to power 2 plus 1 3/2. बस इसको हम फर्दर एवेलुएट नहीं कर सकते. दिस इज द आंसर. बट फॉर योर प्रैक्टिस यू कैन यूज कैलकुलेटर. लेकिन एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए एवेलुएट करने का तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको. Why do you replace g of x with half with 1/2? So, हमारा क्वेश्चन है वी हैव टू एवेलुएट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. ओके, हमारे पास फंक्शंस गिवन है. We have to evaluate g of 1/2. 1/2 means कि we have to replace x 1/2 के साथ हमने x को replace कर देना. Okay, got it. And But what इसको about g under root 2? सेम हम जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा हमने वहां पे रिप्लेस करते जाना है. g under 2 square root के लिए you have to use calculator to find the actual value. g of square root 2 is equals to 1/3 raised to power 2 square root plus 1. 2 square root plus 1 को हम विदाउट कैलकुलेटर ऐड नहीं कर सकते. We cannot even find the power 1/3 raised to power जो भी आंसर आएगा. So, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ भी जाए तो दिस इज द आंसर. इससे आगे आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो दिस इज द आंसर. अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे आपको फुल मार्क्स. ओके, ओके. ग्राफिंग वाला यू कैन डू राइट. एंड देन वी हैव ग्राफिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन. बोथ फंक्शंस को आपने एक ही साइड पे करना है और दिस इज जस्ट यू हैव टू यूज अ ट्रांसफॉर्मेशन. इन दोनों का ग्राफ सेम आएगा क्योंकि दिस इज 3 माइनस एक्स, दिस इज आल्सो 1/3 एक्स. ये दोनों आपस में इक्वल हैं. ओके, ओके. मैं ये क्वेश्चन देखना चाह रहा था कि ओके वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है f of x equals to a raised to power x. उनके ग्राफ भी गिवन है. वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल फंक्शन कि ये ग्राफ जो है वो किस फंक्शन का है. हमें सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, एक एक पॉइंट गिवन है हर ग्राफ. कैन समवन ट्राई? समवन वांट्स टू ट्राई. क्वेश्चन की समझ आई है किसी को? मुझे थोड़ा तेज चलना पड़ेगा बिकॉज मूविंग टू स्लो और वी आर स्टिल एट 4.1. ओके, सो लेट मी टेल यू. हमारे पास फंक्शन गिवन है 2 और 9 इज अ पॉइंट जो कि इस ग्राफ पे लाई कर रहा है. Okay, and for this we know this 2 is the input and 9 is the output. Okay, it means we know that f of 2, if we put 2 in the function f, we'll get an answer 9, right? So f of 2 is nothing just 2 raised to power some base a raised to power 2 is equal to 9, because f of x is of this form. This is given. Yes, a is 3, so our function f of x is 3 raised to power x. So this is the graph of this function. Similarly, this is the graph of function f of x is equal to 1/4 raised to power x. Because जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो you'll have 1/4 raised to power 2 square होगा, it is 1/4 square, it is 1/16. So if we put 2, you'll get 1/16. So this is the graph of this function. For here, when you put f of -1, you are getting 1/5. That means a raised to power -1 is 1/5. A raised to power -1 is 5 raised to power -1. A is 5. It means your function is f of x is equals to 5 raised to power x. Okay. Similarly, you can find this function as well. Okay, यहाँ पे कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूज हो रही है फंक्शंस की. Okay, you see यहाँ पे so if I take g of x is equals to 5 raised to power x, अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ then this f of x is nothing just g of x plus 1. यानी कि we are
एडिंग 1 इन द इनपुट। इस केस में हमारा ग्राफ किस साइड को मूव करेगा, और इस केस में व्हेन वी आर एडिंग g of x plus 1, हम आउटपुट में कुछ ऐड कर रहे हैं और इनपुट में कुछ ऐड कर रहे हैं। दीज आर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर हम इनपुट में कुछ ऐड करते, आउटपुट में कुछ ऐड करते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है वो मूव करना शुरू कर देता है अप साइड। तो दिस इज फॉर द फंक्शन 5x plus 1 and this is for the function 5x plus 1. ओके, ग्राफिंग के लिए यू कैन ट्राई उनको ग्राफ करें, यूज द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन 3 to power x। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 34, 3 to power x फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, उसके बाद उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें। व्हेन यू मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, आपका ग्राफ फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने के बाद यू जस्ट ऐड 6 ट्रांसफॉर्मेशन, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ दिस h of x। क्योंकि इस तरह बाकियों की ट्राई कर लें। ट्राई करने के बाद इफ यू वांट टू शो मी, यू कैन सेंड इट टू मी। ओके, उसके बाद वी हैव दिस 4.2 नेचुरल नंबर, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इसमें वी जस्ट हैव दिस, इट इज अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बट विद बेस e। हमारा जो a होता है, द बेस टर्म, दिस इज जस्ट रिप्लेस्ड विद e एंड e इज राउंडली इक्वल टू दिस नंबर। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, यू जस्ट हैव टू नो कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन फंक्शन की, किस तरह डील करते हैं। अच्छा, ई की वैल्यू हमें दी जाएगी एग्जाम में? नो, यू डोंट नीड टू, इसकी जरूरत नहीं पड़नी है आपको e की वैल्यू। अच्छा। बिकॉज अगर हम दे भी दें तो यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट इट सेकंड, इसकी सेकंड पावर। मतलब अगर ई स्क्वायर में आपको कैलकुलेट करने को दूं तो यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट इट। अच्छा, वो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगी कैलकुलेटर के या बगैर। सो इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं है आपको, फिलहाल के लिए याद रखने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो उसके बाद वी हैव नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन। अच्छा ओके, ये हो गया। उसके बाद एवेल्युएशन है, आपने एवेल्युएट करना है। यू नो ऑलरेडी कैसे एवेल्युएट करना है फंक्शन को। सिर्फ आपके पास फंक्शन ऑलरेडी सेम है 4.1 में, अभी हमने देखा है एवेल्युएट कैसे करना है। और जस्ट पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, उसके बाद आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे बिकॉज e इज ग्रेटर देन 1, तो इसका ग्राफ जो है इज ऑफ दिस फॉर्म। और अगर हम इसको रिप्लेस कर दें विद 1/e, तो हमारा ग्राफ जो है वो फ्लिप कर जाएगा अलोंग y एक्सिस। ओके, सो 4.2 में इसके अलावा और कुछ नहीं है, इवन इस एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं है। सो लेट्स गो टू 4.3, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, सो व्हेन जब जब भी हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ्स को इनके फंक्शंस के, सो कैन यू टेल मी कि ये किस टाइप के फंक्शंस हैं? कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही है इन फंक्शन के ग्राफ को देख के? दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y is equals to 3 raised to power x। क्या फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है? इज दिस फंक्शन 1 to 1? ये फंक्शन 1 to 1 क्यों नहीं है ना? ओके, आपको ओके, यू स्टडीड दिस वर्टिकल लाइन टेस्ट टू चेक कि अगर आपको ग्राफ गिवन हो और फंक्शन आपका 1 to 1 है या नहीं। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? It is a one-to-one function. यस, इट इज एक्सपोनेंशियल। ओके, सो हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट पता है सबको, राइट? तो इफ वी ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन किसी भी रैंडम पॉइंट पे, लेट्स से कहीं पे भी, if I draw vertical line, it will cross this graph only at one point। कहीं पे भी if I draw here, even if I draw here, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर जाके, कहीं ना कहीं ऊपर जाके जो है वो इस लाइन को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा। तो इट मींस दिस ग्राफ इज 1 to 1 फंक्शन। दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 1 to 1। ओके, यहाँ पे वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ ग्राफ्स देयर। तो इवन अब मैं कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर लूँ, दिस ग्राफ इज ऑलवेज 1 to 1।
Okay, so for all bases a between 0 and 1 and greater than 1, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है f of x is equal to a raised to power x is a one to one function. ओके, अब अगर एक फंक्शन वन टू वन है तो हमने इनवर्स फंक्शन की एग्जिस्टेंस के लिए क्राइटेरिया पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन वन टू वन होता है। तो हमारे पास एक वन टू वन फंक्शन है, वी जस्ट नीड टू फाइंड इट्स इनवर्स फंक्शन। ओके, ओके, जब आपने फंक्शंस के इनवर्स कैलकुलेट किए थे, यू नो कि उसका ग्राफ जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। यू रिमेंबर, लेट्स से इफ वी हैव अ फंक्शन जिसका ग्राफ हमारे पास ये है, एंड देन वी हैड अ लाइन एट y इज इक्वल टू x। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने करवाया था आप लोगों को कि जब आप फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं तो जो उसका ग्राफ गिवन होता है, ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू x एक्सिस वाली लाइन के अलॉन्ग फ्लिप हो जाता है। याद है आप लोगों को? सो आपका ग्राफ जो है किसी भी इनवर्स फंक्शन का, वो हमेशा फ्लिप हो जाता है अलोंग y इज इक्वल टू x दिस लाइन। दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस इज अ लाइन। इस लाइन के अलोंग आपका ग्राफ हमेशा फ्लिप होता है जब भी आप इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इफ दिस इज f ऑफ x, देन दिस ग्राफ विल बी f इनवर्स ऑफ। और इनवर्स फंक्शन में दो प्रॉपर्टीज और होती हैं। अगर हमारे पास फंक्शन की कोई फंक्शन f की कोई हमारे पास डोमेन है और कोई हमारे पास रेंज है, f इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी, दिस विल बी इक्वल टू range of f, and range of f inverse will be equal to domain of f। जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन उसकी डोमेन जो है वो इनवर्स के रेंज में चेंज हो जाएगी, और जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी रेंज जो है वो इनवर्स फंक्शन के डोमेन में चेंज हो जाएगी। अब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े हैं, f of x is equal to a raised to power x। we know its domain is equal to minus infinity to infinity, and its range is equal to 0 to plus infinity। okay, so if I so अगर हमारे पास ये फंक्शन वन टू वन है, वी नो, तो इट मींस इसका कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो लेट्स से कि f इनवर्स इज अ फंक्शन, कोई फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट डोमेन विल बी 0 टू इंफिनिटी जो उसकी रेंज है, एंड इट्स रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी जो उसकी डोमेन है ओरिजिनल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इस केस में मैं इसका इनवर्स फंक्शन आई एम गोइंग टू राइट इट एज लॉग। ओके, बट आई नीड टू स्पेसिफाई दिस बेस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो एक्ट कर रही है, तो आई विल राइट a here as a base, and then this log a of x। I'm just writing it as the inverse of this function। अब जिस तरह मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, इट मींस अगर ये इक्वल हो फॉर सम, ओके, इसको सो इन exponential function, you know, if I write y is equals to f of x, which is a raised to power x, it means हमारा x जो है it maps to y under this function f। So let me write it here y। अब हमारा inverse function जो है it will act on y and it will map on x inverse function। So it means our log a of will act on y and it will give us answer x। इसकी proper definition log की, this is just log base y of x, this is equal if and only if a raised to power x is equals to y। ओके, हम बस फ्लिप कर रहे हैं, वी आर फ्लिपिंग द रोल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। हमारी बेस चेंज नहीं हो रही, और बेस रिमेन्स द सेम हियर एज वेल एज हियर। जो यहाँ बेस है वो चेंज नहीं हो रही, वी आर जस्ट फ्लिपिंग द रोल्स ऑफ x एंड y।
Okay, we now know कि अगर हमारे पास this is a graph, इसको अगर हम flip करें along the line y is equals to x, it will be somehow looks like this. I don't know, looks like this. तो flip हो जाएगी, it will flip along y is equals to x line. Okay, definition clear है log function की? Okay. I'm still a bit confused. I don't get it. Okay, कहाँ किस क्या confusion क्या है? You can ask. Like, how is a to the power x equals to y the same as log a? Like what you wrote. Okay, so inverse functions कैसे behave करते हैं? उनका रेंज और डोमेन स्विच हो जाती है। यस, जो आप इनपुट कर रहे हैं अगर वो आपको आउटपुट आ रहा है तो इनवर्स फंक्शन जो है वो आपके आउटपुट पे एक्ट करेगा और आपको इनपुट देगा एज एन आंसर, राइट? हमारे पास इफ दिस फंक्शन a of x is equal to y इज अ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो अभी हमने स्टडी किया 4.1 और 4.2 में। ये क्या कर रहा है, ये आपका x एज ए इनपुट उठा रहा है, उसको मैप कर रहा है एट y। ओके, सो इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा which we are denoting it like log with base a, it will act on y, it will give you answer x, it will act on y और y को वो मैप करेगा at x। इज क्लियर अप टू नाउ? यहाँ तक क्लियर है? इनवर्स सम जब सिर्फ उसके रोल स्विच कर रहे हैं। ठीक है। ओके, अब इसके रोल स्विच करने का मतलब अगेन यही है कि अगर इनवर्स फंक्शन है तो इट मींस अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली दिस इज ट्रू, तो दिस बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। या यू कैन यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई डोंट नो कि वो किस तरह की क्वेश्चन बना के देती है इंस्ट्रक्टर आपकी, बट लेट्स डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ओके, okay, so let's say we have a function log, this is example number 2, log 10 base 10 है, and we have to calculate at 1000, we have to find what is its value। ये okay, 1000 नहीं होगा लाइक बेसिकली? आंसर इसका अच्छा नहीं, इसका एक्सपोनेंट ही होगा ना आंसर, लाइक 10 व्हाट डज क्या? मल्टीप्लाई बाय 10? so okay, so इसको सॉल्व करने के लिए we can let's say assume log 10 of base 10 of 1000 is equals to, let's say some number x, if this is equal to x it means this equivalent form of this function will be यहाँ पे base as it is आ जाएगी 10, 10 की पावर, we just flipping the role of this, यहाँ पे 1000 is behaving is working as an input और x is an output, तो इसका equivalent form होगा 10 की power x which will work as input and the answer should be 10,000 1000। हमने बस x और 1000 को flip कर दिया है in the equivalent form। okay, and this implies we have 10 raised to power x is equals to, यहाँ से we have 10 raised to power 3, this implies x is equals to 3। okay, so it means this log 10 raised to power 1000 is answer is equals to 3, here we get 3। okay, great, okay।
Okay, यहाँ पे we have some properties of log functions. Log with base a of 1. Okay. Okay, let's say we have to find out log of base is 16. We have to find of 4. Base 16 है, and at 4 we have to find what is the value of log. So, okay, suppose log 16 4 is equal to some number x, then its equivalent form we know कि हमारे पास बेस जो है वो सेम रहेगी, बेस इज 16 और 16 की पावर x और 4 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे. 16 की पावर विल हैव x and 4. So 16 raised to power What x did is you equal say to x. right now? That what would get switched? What would get replaced? इनपुट एंड आउटपुट हमारे पास यहाँ पे इस केस में दिस 4 इज वर्किंग एज एन इनपुट और दिस x इज वर्किंग एज एन आउटपुट. Okay. यहाँ पे हमारे पास ये इक्विवेलेंट फॉर्म थी log a was a base and this y was working as an input क्योंकि हमने इनवर्स फंक्शन दिस log को हम एज एन इनवर्स ले रहे हैं तो इनवर्स हमारे पास इनपुट और आउटपुट को स्विच कर देते हैं. दिस x was input in our exponential function और दिस y was our output, right? अब हमने log को वी आर कंसीडरिंग log एज एन इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो log जो है वो क्या करेगा इनपुट और आउटपुट को चेंज कर देगा. तो दिस y विल बिहेव नाउ एज एन इनपुट और x जो है वो इट विल वर्क एज एन आउटपुट. ओके ओके ओके. सो बेस के ऊपर जो भी वैल्यू होती है वो लॉग के अंदर वो आपकी इनपुट होती है और जो आपके पास इक्वालिटी के बाहर सामने जो आंसर आ रहा होता है वो आपका आउटपुट होता है. जब आप उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखते हैं तो जस्ट हैव टू स्विच द इनपुट एंड आउटपुट, उनकी जगह आपने चेंज करनी है, बेस आपकी सेम रहेगी. तो बेस रिमेन सेम 16 और इनपुट इज नाउ बिकम x एंड आउटपुट इज बिकम्स 4 और दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट कि दिस इज क्योंकि हमें यहाँ पे फोर्थ है, लेट्स ट्राई कि यहाँ पे हम 4 लेके हैं तो वी कैन राइट इट एज 4 स्क्वायर 4 raised to power x. This is same as 4 raised to power 2x is equals to 4 raised to power 1. This implies 2x is equals to 1. This implies x is equals to 1 half. So this whole implies log 16 of 4. The answer is 1 by 2. Okay. कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करते हैं आगे जाके. Let me write some properties. प्रॉपर्टीज को भी हमने इसी वे से सॉल्व करना है, इसको प्रूव करने हैं, तो आई होप यू विल गेट सम आइडिया फर्दर कि हम इसको किस तरह सॉल्व करें. ओके सो वी नीड टू कैलकुलेट कि व्हाट इज दिस इक्वल्स टू लॉग विद एनी रैंडम बेस. कोई भी रैंडम बेस है ए इन जनरल और अगर हम 1 का लॉग लेते हैं तो आंसर क्या आता है. तो अगेन सपोज log a of 1 is equals to x. This is equivalent to saying a raised to power x is equals to 1. This is same as a raised to power x and I can write 1 as a raised to power 0 क्योंकि हम बेस में सेम करना चाह रहे हो तो आई कैन राइट 1 एज a raised to power 0 क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी इट विल गिव यू 1. इट विल गिव यू 1. यस दिस इज सेम एज x is equals to 0. Okay so the answer here we get is 0. हमेशा किसी भी बेस के साथ अगर आप 1 पे log फाइंड करेंगे तो आंसर विल बी 0. Okay next property is log a raised to power a. This is equals to 1 always.
इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड. ओके, फॉर एग्जांपल you can take log a raised to power a is equal to x. अब इस केस में इफ एंड ओनली इस केस में हमारे पास a यहाँ पे एज इनपुट वर्क कर रहा है और x इज एन आउटपुट, तो x हमारा यहाँ आ जाएगा एंड a विल कम हियर एंड a की पावर 1 है, तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 1. ओके, कोई कंफ्यूजन है अभी तक यहाँ पे? किसी को अभी तक समझ ना आई हो कि मैं इसको कैसे कर रहा हूँ? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इनपुट जो है वो a रेज टू पावर x है एंड बेस इज आल्सो a. बेस इज आल्सो a एंड a रेज टू पावर x इज एन इनपुट. ये सारे का सारा बॉक्स के अंदर जो मैंने लिखा है, ये दिस इज अ इनपुट. दिस विल इक्वल टू x. a और a कैंसिल हो जाएंगे एंड द फोर्थ वन इज इफ आई हैव a एंड उसकी पावर में आई हैव log ऑफ ax. दिस a इज बेस और ये किसी a की पावर पे है. इस केस में विल गेट x आंसर. ये 3 वाला आपने कैसे किए? ये मैंने प्रूव नहीं किया, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया कि ये इसकी इक्वल होगा. डायरेक्ट कैसे बताया? एक किसको किसके साथ कैंसिल किए? बेस हमारे पास a है हम्म और जो आपके पास इनपुट है वो a की कोई पावर है, वेरिएबल a की कोई भी पावर नंबर आ रहा है, कोई भी a रेज टू पावर x. जो जिस पे आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल है, वो a की पावर में आ रहा है और नीचे लॉग की बेस भी a है, तो a कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ आंसर x आ जाएगा, लॉग भी कैंसिल हो जाएगा. इसका प्रूफ कैसे है? इसको हम देख लेते हैं. लेट्स से कि हमारे पास दिस इज लॉग a रेज टू पावर x. दिस इज इक्वल टू सम, अब यहाँ पे मैं x तो नहीं लूंगा क्योंकि x ऑलरेडी इसमें यूज हो रहा है, तो लेट्स से कि दिस इज इक्वल टू सम c. अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो दिस इज इक्वल टू सेइंग a रेज टू पावर c, यानी कि ये बेस है. बेस हमारे पास एज इट इज आ जाएगा. उसके बाद वी हैव आउटपुट. आउटपुट आ जाएगी इन द पावर ऑफ a और दिस विल बी इक्वल टू यहाँ पे जो हमारा इनपुट था, ये हमारा सारा इनपुट के तौर पे था, ये हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा इसके. दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू x. इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे आंसर x आएगा. ओके, यस. ओके. ओके, ये चार प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि 1 का आप लॉग लेंगे किसी बेस के साथ, आपका आंसर हमेशा 0 आएगा. और जो बेस है अगर उसी बेस के साथ लॉग लेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा. और नीचे ये प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं. लेट्स से वी हैव एग्जांपल log 1. Wait, what's the last property? The fourth one? I don't get that. तो आपके पास log फंक्शन है, दिस इज द log विद बेस a एंड दिस इज इन अ पावर ऑफ a. जो आपके पास है, आपके पास बेस है a, वो आपके पास पावर में आ रहा है. log, ओवरऑल log जो है कम्स इन अ पावर ऑफ a. उस केस में जो आपके पास इनपुट होगा, दिस विल बी योर आंसर. What will be the answer? The इनपुट. x will be the answer. ओके, सो आपके पास इन जनरल आपके पास दिस इज log ax. ठीक है, कोई रैंडम आपके पास बेस a है, कोई इनपुट x है, आप उस पर log कैलकुलेट कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ दिस log इज, ये सारे का सारा जो एक्सप्रेशन है दिस वन, दिस कम्स इन द पावर ऑफ a. पावर की जगह पे एक a की पावर में ये आ रहा है. बेस भी सेम है log की और जिसकी पावर में आ रहा है वो भी a ही है, बोथ आर सेम. तो इस केस में जो आपके पास इनपुट है दिस x, ये आपका स्ट्रेट अवे आंसर आ जाए. ओके. Okay. Let me write an example. For example, I have this 5 log 5 of 12.
तो ये log 5 of 12 जो है वो 5 की पावर में है, तो आंसर विल बी 12 जो इनपुट है। ओके, आई थिंक जो मुझे समझ आया लॉग की, लॉग में आपने सिर्फ पावर शो करना है, राइट? सॉरी, जो पावर मुझे शो लॉग करने की जो की। समझ आया, लाइक इसमें सिर्फ पावर शो करते हैं ना, लाइक एक्सपोनेंट्स का इसलिए इन्वर्स है क्योंकि उसमें इनपुट हम पावर ले रहे हैं, तो इसमें हमने आउटपुट बस पावर दिखानी है। यस, काइंड ऑफ, यस, हाँ। हम असल में कंपेयर कर रहे हैं अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, क्योंकि लॉग जो है वो असल में इनवर्स फंक्शन है, तो हम उसको एक्सपोनेंट्स के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। जितने भी हमने यहाँ प्रॉपर्टीज दी हैं हम सबको उसी तरह डील कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख के। लॉग 9 of 9, what will be the answer? बेस 9 है और इनपुट भी 9 है, what will be the answer? 1/3। वन। नो, सिर्फ 1 अच्छा, होगा, 1। जस्ट 1। log, let's say base is 100, बेस 100 है और इनपुट इज 100 raised to power 27, दिस इज इनपुट। 27। यस, स्ट्रेट अवे ये आपकी बस ये आप प्रॉपर्टीज लिख देती है, अगर इस तरह कोई आपको प्रॉपर्टी क्लिक हो जाती है, जस्ट राइट इट बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन। ओके, ओके, ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस का आपको आइडिया हो गया है, लाइक इट विल बी जस्ट फ्लिप्ड अलोंग, ये सिर्फ और सिर्फ अलोंग y इज इक्वल टू x जो लाइन है उसके अलोंग फ्लिप हो जाएगा ग्राफ। तो इफ आई हैव, so if I, this is the graph of x is equals to a raised to power x, then we have, this will be the graph of log function. Okay, एक ये ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी और पॉजिटिव जो ऊपर है, और जो लोग हमने नीचे किया है वो सिर्फ एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही रिफ्लेक्ट किया है। अच्छा, लॉग की जो sorry, रेंज है वो रेंज तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो yes, log आपको नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी लेके जा रहा है, y along y एक्सिस आप देखिए वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है, और इट गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव और इन्फिनिटी as well. डोमेन फिर 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। नो, जीरो इंक्लूडेड नहीं है, जीरो एक्सक्लूडेड है, फ्रॉम जीरो टू, उसको ओपन दिस इज ब्रैकेट्स में डोमेन, अगर शो कर दो। दिस इज डोमेन जीरो, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। आपका ग्राफ जो है इट वोंट क्रॉस दिस वाई एक्सिस, इस तरफ को क्रॉस नहीं करेगा, ये इसके पैरेलल होता जाएगा along दिस लाइन। ओके, ओके। ओके, उसके बाद वी हैव ग्राफिंग। ओके, 4.2 कुछ नहीं है, वी हैव 4.3। ओके, here they define the definition from book। उसके बाद evaluation of the graph, evaluation of functions, properties of log, इनकी evaluation we can try exercise 2531। okay, we have graph of a function, log function का, अब ये हमारे पास, this was the graph of y is equals to a raised to power x when a is greater than 1।
और इसका ग्राफ जो है इट विल फ्लिप अलोंग दिस लाइन y इज इक्वल टू x लाइन, इस लाइन के अलोंग ये फ्लिप कर जाएगा और दिस विल बी आवर न्यू ग्राफ ऑफ दिस लॉग फंक्शन. You can even see यहाँ पे भी हमारे पास if we have this function f of x equals to log 2 raised to power x, we can see के Can I अगर ask this, a question? yes please, please. Is A the intercept Sorry. in the graph? In the graph, it says A has to be greater than 1. So is A the intercept in the graph? A has to be 1 because हमने इस फॉर्म का जो ग्राफ लिया था ये ग्राफ हमें पता है कि दिस इज ओनली कम्स व्हेन A is greater than 1. इस फॉर्म की इस फॉर्म का ग्राफ, दिस ब्लू वन. Okay, ठीक है. ये हमने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ निकाला था जब उसमें दो दो टाइप से ग्राफ थे. एक इट विल बिहेव लाइक दिस जब A जो है इट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, और दूसरा हमारे पास उसका उसका फॉर्म ये इस तरह की फॉर्म होगी व्हेन A इज ग्रेटर देन 1. ओके. Okay. इंटरसेप्ट हमारे पास इसमें y इंटरसेप्ट आ रहा है, दिस इज 1. व्हेन x इज इक्वल टू 0 हमारे पास y इंटरसेप्ट आएगा, दिस इज 1. और इस केस में हमारे पास x इंटरसेप्ट आता है, यानी कि log विल बी 0 व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1. यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जब हम इनपुट में 1 इंटर करेंगे तो हमारा log जो है वो हमें 0 देगा आंसर हमेशा विद एनी बेस. तो इसलिए ये log फंक्शन जो है वो हमेशा 1 से होता हुआ जाएगा. ओके. Okay. ओके. ये कुछ टेस्ट पॉइंट्स पे इन्होंने ग्राफ जो है वो कैलकुलेट करके दिखाए थे. फॉर बेस 2 रेज टू पावर 3 के लिए विल गेट log 2 ऑफ, ओके ये हमारे पास वैल्यूज बता रहे हैं. सो log फंक्शन विल मैप 2 रेज टू पावर 3 एट 2, 2 रेज टू पावर 2 एट 2, 2 रेज टू पावर 1 एट 1, 2 raised to power 0, this is just 2 raised to power 0, this will map at 0, 2 raised to power minus 1 will map at minus 1, and so on. Sorry. Okay, so sorry. ओके, सो log फंक्शन को आप ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग सम रैंडम इनपुट्स वैल्यूज आप लेके और इनको ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे वी अगेन हैव सम ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस, log फंक्शंस के फॉर डिफरेंट बेस वैल्यूज फॉर बेस 2, बेस 3, बेस 5 एंड बेस 10. और then again transformations आ गई from 2.6. You have to study this 2.6 काफी अच्छे से so that because ये हर जगह पे यूज हो रहा है. अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन हो you can use the transformations to draw a lot of other functions. यहाँ पे if you know the graph of log 2 raised to power x, so log x with base 2, तो उसको if you multiply with negative, so it will flip along. Okay, so this was the graph of f of x is equal to log x with base 2. So we multiply it with minus 2, तो ये along x axis flip हो गया. तो if we multiply minus, अगर हम इनपुट को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो it will flip along y axis. Okay, then we have some shifts. ये भी आप 2.6 में देख सकते हैं. दिस इज जस्ट स्ट्रेट अवे. ओके, फिर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस आते हैं. वन वी कॉल कॉमन लॉग, इन विच हमारा बेस जो है इट इज 10. बेस अगर हमारे पास 10 हो तो हम यहाँ पे बेस को ओमिट कर देते हैं, बेस को लिखते नहीं है. वी जस्ट राइट सिंपल लॉग विदाउट राइटिंग इट्स बेस. अगर कहीं पे कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें सिंपल नीचे कोई बेस ना लिखी हो, इट मीन्स उसकी बेस 10. ओके.
and this is the graph of this function with base 10 log of x. फिर उसके बाद we have this natural logarithms. हमारे पास natural exponential function था, और इसका इनवर्स फंक्शन जो है हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग फंक्शन. और यू कैन गेस कि हमारे पास नेचुरल लॉग जो है वो ऐसा लॉग फंक्शन होगा जिसकी बेस जो है इट इज ई. यानी अगर हम बेस ए को रिप्लेस कर दें विद दैट नंबर ई, तो हमारा जो लॉग फंक्शन होगा विल कॉल इट नेचुरल लॉगरिथम. ओके. और इसको वी डिनोटेड एज एल एन ऑफ एक्स. तो अगर कहीं पे भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो, लाइक एल एन, और इनपुट में यू हैव समथिंग एक्स, इट मींस कि आपके पास सिंपल लॉग फंक्शन है विद बेस ई और इनपुट आपका एक्स है. ओके. ओके. ये इसकी कीवर्ड फॉर्म लिखी हुई है. एंड द सेम प्रॉपर्टीज वी हैव फॉर नेचुरल लॉग, बस यहाँ पे रिपीट की हुई है. सेम एग्जैक्टली हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं. दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ वन मींस log with base e of 1, and we already know कि अगर हमारे पास कोई भी बेस हो, और अगर हम वन वन पे log लेते हैं तो विल गेट जीरो आंसर. दिस इज जस्ट द सेम. और अगर हमारे पास log e हो एंड वी वांट टू फाइंड एट e, जो कि हमने ऑलरेडी log की प्रॉपर्टीज में देखा है, अगर बेस a है और हम log को a पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो विल गेट 1. अगर बेस और इनपुट सेम है तो विल गेट 1. और सेम इज द केस कि अगर हमारे पास यहाँ पे नेचुरल लॉग है, यानी कि लॉग फंक्शन विद बेस ई एंड आर इनपुट इज ई रेज टू पावर एक्स, तो नेचुरल लॉग और ई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर जो है विल बी जस्ट एक्स. और अगर हमारे पास जो बेस है लॉग की, हमारा ओवरऑल लॉग फंक्शन उसी नंबर ई के पावर में है, तो उस केस में भी हमारा लॉग और ई कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल गेट एक्स एज एन आंसर. सेम प्रॉपर्टीज हैं, वी आर जस्ट रिपीटिंग इन फॉर्म ऑफ नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग में और नॉर्मल लॉग में समझ नहीं आ रही डिफरेंस क्या पड़ता है. सिर्फ बेस का डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं. सिंपल लॉग लाइक में हमारे बेस पास ई. ए बेस होती है, नेचुरल लॉग में हमारे पास बेस जो है इट्स ई, नंबर ई. बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं. You see, हमारे पास बेस जो है दिस इज ई. ओके. 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 देन वी हैव evaluation. आप लोग कर लेंगे आई होप. दिस इज जस्ट द प्रॉपर्टीज. नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है, दिस इज जस्ट अगेन आंसर इज 8. प्रॉपर्टीज को यूज कर लें. यू कैन सी, यू कैन लुक एट दिस. अगर आपको नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क मी. ओके. Okay, then we have a function. We have a question for finding the domain. Okay, हमें पता है कि domain of a log function is log a of x. इसकी domain क्या होती है हमारे पास? 0 to infinity, which is the range of exponential function. तो domain हमारे पास 0 to infinity. It means अगर हमने domain find करनी है for this function, so x such that x is greater than 0. डोमेन ऑफ दैट फंक्शन. तो अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होता है तो हम उसकी डोमेन अगर निकालनी हो, लॉग लॉग के इनपुट में कोई एक्सप्रेशन है और हमें उस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे. जो भी एक्सप्रेशन होगा विल टेक इट एट ग्रेटर देन 0, उसके बाद विल फाइंड इट आउट. ओके. तो लेट्स से यहाँ पे वी हैव नेचुरल लॉग ऑफ 4 minus x square. We have to find the domain of function f of x. So we'll take all those x for which this expression is greater than 0. जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट है वो एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास वो सारी की सारी वैल्यूज डोमेन में आएंगी फॉर विच दिस 4 minus x square is greater than 0. एंड फॉर if we solve this further, हमारे पास will get x square is less than 4, and x square is less than 4 means x is less than 2 and greater than -2.
यानी कि x is in between -2 and 2, so this is our domain. Okay. How do we get x square is less than 4? So हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास एक्सप्रेशन ये है ना, 4 - x² is greater than 0. So हम जस्ट x² को दूसरी साइड में मूव कर दिया, we have 4 is greater than x². वो बस अब इसको साइन इनइक्वालिटी चेंज को होगा फिर, आई मीन वो लाइक इनइक्वालिटी वो नहीं, चेंज हमने नहीं बस होगी इसको उसका जो लिखा हमने दूसरी तरफ से। पहले हम इसको इस तरफ से लिख रहे हैं, फिर हमने इसको इस तरफ से लिख दिया, x is लेस देन 4. अच्छा ठीक। साइन नहीं चेंज हुआ, हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने बस उसको लिखा दूसरी तरफ से। ओके। कोई क्वेश्चन है अभी तक? Okay, do you want me to solve these exercise जिसमें हम ये evaluate करें log functions, या आप लोग ट्राई करेंगे उसके बाद? Like the question number 7, part 1, log a and base a and exponent 8 minus 1. ओके, मैं सारे सॉल्व नहीं करूंगा, यू कैन आस्क कोई भी एक वाला। आप कौन सा कह रही हैं? Just सॉरी, one. Like just one. दिस वन। Is this one question? तो क्वेश्चन 7 ये सारे के सारे वन क्वेश्चन, हमें बस डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें इसको एवेल्युएट करना है। Okay. ओके, हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, वी जस्ट हैव टू राइट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म थी। So it is 8 minus 1. So we should write नॉट -7 -1, or ओके। हमारे पास अ, ये फॉर्म थी, log a of x is equals to y if and only ay is equals to x if and only if a raised to power x is equals to y. हमने इक्विवेलेंट फॉर्म लिखी। ओके, सो वी हैव बेस हियर 8, वी कैन राइट 8 हियर। अब दिस 8 और इस 1 का हमारे पास जो है ना वो रूल चेंज हो जाएगा, मींस 8 raised to power 1 is equals to 8। यहाँ पे अगेन बेस इज 8 और दिस 2 will become the power of 8 and this is equal to 64। दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। इस केस में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, वी जस्ट हैव टू फाइंड राइट द लॉगरिथमिक फंक्शन। हमारे पास बेस 4 है, तो log विल हैव बेस 4 और 3 जो है इट विल बी द आंसर, और 64 का हम log लेंगे तो विल गेट आंसर 3। ओके, हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ पे। 4 raised to power -2 is equals to 1/16। These are the exponential form। okay. Like वो ऐसे लग रहा था जैसे लिखा हुआ है 8 minus 1. ये नहीं नहीं, ये कहाँ? इक्वालिटी थी, इक्वालिटी थी। ओके, फ्रॉम 9 to 16 भी सेम क्वेश्चन है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, आपने लॉग वाली फॉर्म लिखनी है। एंड देन फ्रॉम 17 to 24 यू हैव द लॉगरिथमिक फॉर्म्स गिवन है, आपने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिखनी है। प्लीज इनको ट्राई कीजिएगा। ओके, यहाँ पे वी हैव फ्रॉम 25 to 34 हमने एवेलुएट करनी है वैल्यूज। फॉर एग्जांपल वी हैव, लेट्स से दिस वन, log 3 of
1/27. इसको evaluate करने will suppose this is equals to y number or let's say x. तो इसकी equivalent form we have 3 raised to power x is equals to 1/27. 1/27 को we can write as 3 raised to power -3. So 3 raised to power x equals to 3 raised to power -3 means x is equals to -3. So answer of this 29a will be equal to -3. Okay. Could you do the under root 10 वाला log 10 under root 10? Okay. Is equals to some x. Equivalent form लिखेंगे we'll have 10 raised to power x is equals to under root 10, which is equals to 10 raised to power 1/2. So x will be equals to 1/2. So this will have answer 1/2. Can you also do 31? This one, Wait, where did half come from? Where did 1/2 come from? square root. Square root means is one power is 1/2. This square root means power is 1/2. Okay. किसी भी नंबर का रेडिकल लेने का मतलब ये होता है कि आप उसकी पावर 1/2 ले रहे हैं। यही वजह होती है कि 16 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास 4 आता है प्लस और माइनस का, बिकॉज आप उसकी पावर 1/2 ले रहे हैं। और किसी भी नंबर की पावर को जब आप उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर 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 और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, बिकॉज आप उसकी पावर 1/2 ले रहे हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टेकिंग दिस 2 रेज़ टू पावर 2 एंड पावर 1/2 और फिर दिस पावर्स आर कैंसिल आउट और फिर आपका आंसर जो है वो अंदर इनपुट आ जाता है। ओके, तो ये आप इनकी प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं, डायरेक्ट लॉ की प्रॉपर्टी से। दिस इज आंसर 5, दिस इज आंसर 27, दिस इज आंसर 10, लॉ की प्रॉपर्टी से। बिकॉज 3 की पावर वी हैव लॉग 3 एंड 5 और इसकी बेस 3 है, नीचे नंबर पावर सेम है, तो लॉग और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल गेट 5 आंसर जो आपका इनपुट है इस 5। और यहाँ पे log 5 है, पावर 5 में आ रहा है, तो इट मींस अगेन वी गेट द आंसर जो कि इनपुट है, तो विल हैव 27 एज एन आंसर। तो ब्रदर वो जो यहाँ log 9 under root 3 है उसका क्या 1/3 होगा आंसर? इसका log 9 under root 3. ओके, सो अगेन आपके पास इफ यू टेक दिस इक्वल्स टू x, इट मींस 9 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 1/2। इट मींस so अगर इसको हम बेस इक्वल करेंगे तो वी 1/2 कैन राइट 3 raised to power 2x is equals to 3 raised to power 1/2. Means x is equals to 1/4. So answer will be 1/4. एंड इससे ऊपर जो 0.2 है तो उसका 1 आएगा, लाइक x इज इक्वल टू 0.2। I don't know. Let's try. सारे आप एक्सरसाइज मुझसे करवा रहे हैं, तो आप लोग खुद क्या प्रैक्टिस करेंगे? ये 1 तो नहीं आएगा। So this is equals to x. So this is equivalent to saying that 5 raised to power x is equals to 0.2 0.2. 0.2 को we can write as 1/5. If 5 raised to power x is 1/5, it means 5 raised to power x is 5 raised to power -1. It means x is equals to -1. So you'll get -1. 0.2 is equal to 1/5. Yes. Okay, yes, okay. No. So. Is It's it a 1/5? yes, because 5 Yes. 10, yes. 0.2 here. Yeah, yes, it is, yes. Sorry, just a minute. एटलीस्ट लाइक हमें पता चल सकता है लाइक कि कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आएंगे इसके लॉग के, लाइक ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर टेस्ट करेंगे। लाइक कल उन्होंने बोला था कि हर चैप्टर से 25% आएगा। Not exactly 25%, but आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 25 नंबर के 4 क्वेश्चंस होंगे, बट इसकी श्योरिटी नहीं है टोटल कि पेपर 100 हर मार्क्स का चैप्टर है। में से एक क्वेश्चन।
100 मार्क का पेपर है, 4 क्वेश्चन होंगे मेन और अच्छा 25 मार्क्स का अच्छा, कैन सारा। वी एक्सपेक्ट लाइक ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यूज? नहीं यार, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो देंगे ऐसे, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अगर बता रहा हूँ 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो उसमें टू पास तो नहीं होंगे, अच्छा फिर जब भी सही लॉन्ग है। क्वेश्चन। हम्म। अच्छा लाइक फॉर एग्जांपल लाइक लॉ क्वेश्चन पे अगर वर्किंग ना शो करे लाइक बहुत ही लाइक सिंपल हो क्वेश्चन, तो हम लाइक यू सिंपल लिख हैव दें। टू शो वर्किंग ब्रो, अच्छा मार्क्स लेने के लिए वर्किंग को शो करना है। अच्छा। आ सकते हैं हम, बिल्कुल आ सकते हैं। आई डोंट नो, इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन इनका मुझे डाउट है कि आ सकते हैं। ओके, आगे चलें, काफी टाइम हो रहा है, वी हैव टू कवर कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में कितना और मेन अभी लॉन्ग क्वेश्चन तो आगे आने हैं, अभी ये मेन 4.5। क्वेश्चंस नहीं है? अभी हम लॉग्स की लॉग फंक्शन, लॉग्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एवेलुएट करना सीख रहे हैं, उनकी वैल्यूज निकालना सीख रहे हैं, उनके ग्राफ्स देख रहे हैं, उनको समझने की ट्राई कर रहे हैं कि लॉग फंक्शन में बिहेव कैसे कर रहे होते हैं। अगर आपको एवेलुएट करना पड़े, जैसे ये सारी फंक्शन जो भी हमने पीछे एवेलुएट किए हैं, 25 से 34 और 35 से 44, ये क्वेश्चन भी आपके एवेलुएशन के ही हैं, लॉग फंक्शन को एवेलुएट करने के। ओके, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ वैल्यूज, कुछ क्वेश्चन में जिस तरह हम सॉल्व कर रहे थे, हम इक्वल टू एक्स कर रहे थे, तो वो तो आपको ऑलरेडी आता है, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ पे एक्स जो है वो आपके पास किसी और जगह पे आ रहा है, एक्स एज इनपुट आ रहा है और 3 जो है वो एज आउटपुट आ रहा है। तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो आपके पास बनेगी 4 raised to power 3। 4 इज अ बेस, तो बेस आएगा, ये आउटपुट है 3, तो ये आपकी पावर में आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू एक्स। तो 4 की जो थर्ड पावर है, 4 की जो तीन वो मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक इट्स 64। तो x इज इक्वल टू 64 इज द आंसर फॉर 35A। इस तरह बाकी आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, होपफुली हो जाएंगे, अगर ना भी हुए तो क्वेश्चन मुझे मुझसे पूछ लीजिएगा। देन वी हैव evaluating logarithm, ग्राफिंग फंक्शंस, फिर अगेन ग्राफिंग, डोमेन, लॉग फंक्शन की डोमेन, इफ यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ लॉग फंक्शन, इसके लिए log 10 of x plus 3 means all x for which x plus 3 is greater than 0, domain of f 73. And this is equivalent of saying that for all x for which x is greater than minus 3, which is equivalent of saying like minus 3 to infinity. This is the interval. Okay, why is x plus 3 like वो डोमेन में क्यों है? x plus 3 डोमेन में क्यों है? हाँ, जैसे इसकी डोमेन लिखते हैं कैसे? डोमेन, ओके, डोमेन का मैंने आपको पहले बताया कि इस जो हमारे पास जो जनरल फॉर्म है ए एक्स में, इसकी डोमेन इज फ्रॉम 0 to infinity, इज द पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर, 0 to infinity। तो अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, उसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है फॉर दिस फंक्शन, अगर हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो हमें जो इनसाइड एक्सप्रेशन है, हमें वो एक्सप्रेशन सारे का सारा 0 से बड़ा चाहिए। जो हमारा इनपुट है, यहाँ पे इनपुट, हमारी इनपुट जो है वो इस x plus 3 है। और अगर हमें अपने इनपुट की डोमेन, इनपुट को अगर हमने लॉग की डोमेन फाइंड करनी है, तो वी नीड आवर इनपुट टू बी ग्रेटर देन 0। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा इनपुट था x+3, वी कीप इट एज ग्रेटर देन 0। So like और I यहाँ have से वी, a question like related to like quadratic functions, like उसका जो completing square method है उस पे लेते हैं like b/2a, like 2 को अपने multiply करना हो तो उसको जो starting coefficient a से, तो like is it like completing square like हर वही formula हर like किसी use हो सकता है, like किसी भी quadratic for completing the square method like general है? कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो जनरल है, यस, जिसमें टू, हम टू ए पे डिवाइड करते हैं, तो आई डोंट नो I think माइंड। like b/2a, like 2 को भी multiply करना लाजमी होता टू है। ए पे डिवाइड करते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला स्क्वायर का एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास सेंटर में, सेंटर वाले टर्म में वी हैव दिस 2। अच्छा यस यस, साइन आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। -3 इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट, यस।
क्योंकि हमारा ग्राफ जो है वो मूव कर रहे हैं ना टुवर्ड, हमारे पास 3 पॉइंट्स पीछे को मूव कर गए, तो हमारे पास जो न्यू उसके लिए बना है वो दिस लाइन, और यहाँ से वो ग्राफ जो है इट विल कट एट दिस -2, और फिर वो यहाँ से इस तरफ को मूव करेगा. दिस विल बी द ग्राफ ऑफ आवर न्यू फंक्शन. ओके, लेट्स गो टू लॉज ऑफ लॉगरिथम्स. तो ये छोटा ही है, इसमें बस वी हैव दिस चेंज ऑफ बेस फार्मूला एंड वी हैव लॉज लॉग फंक्शन के. एंड वो हमारे पास बस ये 3 लॉज हैं. लाइक सम अगर हमारे पास इनपुट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं इनसाइड द इनपुट, तो हम उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं विद सेम बेस और उनको ऐड कर देते हैं. और अगर डिवीजन में कोई टर्म्स आ रही हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है विद सेम बेस, लॉग के साथ वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है. और अगर इनपुट में हमारे पास कोई नंबर है और उसकी कोई पावर है, तो पावर जो है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, और अंदर जो है हमारे पास फंक्शन जो है वो सिंपल लॉग का रह जाता है. तो ये प्रॉपर्टीज यूज करके हम जो है वो विल स्टडी कि हम किस तरह लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस को वी एक्सपेंड इट, और हम उसको कंबाइन करके वापस उसको करते हैं shrink. ओके, इनके प्रूफ्स करवा दूं या इसकी डेफिनेशन यूज करके आप लोग कर लेंगे? डेफिनेशन यूज करके कर लेंगे। गुड. बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल यू कैन डू इट. अगर ना भी समझ आए तो फिर मुझसे पूछिएगा. नेगेटिव वाला करवा. नेगेटिव वाला कौन सा है? नेगेटिव वाला तो प्लस वाले से आना है, फिर उसके लिए मुझे प्लस वाला करवाना पड़ेगा, प्लस वाला करवा के फिर उसमें नेगेटिव वाला पुट कर. ओके, लेट्स सी. हम हमारे पास एक्सप्रेशन इज लॉग विद बेस ए, और कोई से दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो. ओके, अब हमने इसको प्रूव करना है. दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस ए विद ए प्लस लॉग बेस ए विद बी. ओके, अब अगर इफ आई हैव दिस फॉर्म लॉग ऑफ ए बी, अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना चाहूँ, लेट्स से इफ आई राइट इट एज इक्वल्स टू वाई, तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म किसके इक्वल होगी? दिस विल बी इक्वल्स टू ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल्स टू ए बी, राइट? Yes. बट ओके, सो let's do it for this. Why? I don't get it. Why did you write it in this form? बिकॉज के हमने यहाँ पे भी जितनी भी एवेल्युएशन के क्वेश्चंस किए हैं, हम जब भी एवेल्युएट करते हैं हम उसको इक्वल्स टू किसी भी रैंडम वेरिएबल के इक्वल करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिख के उसको उसका फाइनल आंसर निकालते Okay. हैं. इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे जैसे हमने किसी को भी एवेल्युएट करना हो तो हम उसको किसी भी नंबर, किसी भी रैंडम वेरिएबल के इक्वल करके उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म निकालते हैं, फिर वहां से हम उसको कैलकुलेट करते हैं. ओके, क्योंकि अगर मैं इसको किसी के इक्वल नहीं करूंगा तो मैं इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं लिख पाऊँ. ओके, सो लेट मी डू इट लाइक कि हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं. लेट मी कॉल इट कोई भी, लेट्स से कोई और नंबर. दिस इज एक्स, एंड ये जो हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है, लेट्स कॉल इट वाई. कोई भी एक्सप्रेशन एक्स एंड वाई. तो अगर मैं इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना चाहता हूँ, लॉग ए ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बनेगी? अभी जिसने क्वेश्चन किया था वो बताए, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बनेगी? A power x equal to a. यस, लेकिन जिसने क्वेश्चन किया था मैंने उससे पूछा था. अब आपको पता है ना ये इक्विवेलेंट फॉर्म का? मुझे नाम भूल गया किसने. एंड देन हमारे पास ये एक्सप्रेशन लॉग ए ऑफ
b is equals to y. इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इज a रेज टू पावर y is equals to b. ओके ओके। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है जिसको हमने एवेलुएट करना है। तो इफ आई राइट इट log a of ab, और a की वैल्यू वी हैव a रेज टू पावर x, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। तो अगर मैं a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ इंस्टेड ऑफ दिस a और b, इफ आई राइट द वैल्यूज, तो दिस विल बी इक्वल्स टू a रेज टू पावर x मल्टीप्लाई विद a रेज टू पावर y। ओके देन विल हैव हियर, अगर बेस सेम है तो पावर्स जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगे। विल हैव x प्लस y हियर। अब यहाँ पे हम लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर हमारे पास बेस ए है और बेस की पावर में कोई चीज आ रही है तो हमारा आंसर जो है इट विल बी x प्लस y। You do example 1. अभी हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ तक अभी कोई कंफ्यूजन है आपको? अभी हम वी आर ट्राइंग टू प्रूव दिस रिलेशन, जो हमारा पहले वाला था, दिस लॉ ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको वी आर प्रूविंग दिस। ओके हमने इसको सपोज कर लिया था दिस इज इक्वल टू x, और इस एक्सप्रेशन को हमने सपोज कर लिया था दिस इज इक्वल टू y। अगर दिस इज इक्वल टू x तो इट मींस कि इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू a। हमने अगर इनको हमने x इक्वल सपोज कर लिया तो हमने इनकी इक्विवेलेंट फॉर्म लिख ली। इक्विवेलेंट फॉर्म लिखने के बाद हमने इस एक्सप्रेशन में a और b को रिप्लेस कर दिया, जो इसकी हमारे हमारे पास वैल्यूज आई थी, a रेज़ टू पावर x और a रेज़ टू पावर y। उसके बाद वी हैव द सेम बेस, तो पावर्स जो है x और y वो ऐड हो जाएंगी, विल हैव x प्लस y। और उसके बाद वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कि अगर हमारे पास बेस a है और इनपुट में a की कोई पावर आ रही है तो आंसर जो है वो हमारे पास ये पावर जो है वो एज एन आंसर आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी याद है ना, अभी हमने की, तो हमारे पास x प्लस y आ गए। अब वी नो कि हमने x जो है वो इक्वल किया था log a इंटू a के। इस जगह पे वापस हमने वैल्यू लिख दी log, और y की जगह पे मैंने वैल्यू लिख दी जो इसकी वैल्यू थी। तो यू सी कि हम यहाँ से चले थे एंड वी रीच हियर, कि प्रोडक्ट को हमने जो है वो सेपरेट कर दिया है। ओके यस। ओके प्रोडक्ट को सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास डिफरेंस वाला जो आपने कहा डिफरेंस वाला, तो डिफरेंस में हमने प्रूव क्या करना है, लॉग ऑफ बेस ए ओवर बी अगर हमारे पास डिवाइड हो रहे हो तो द आंसर विल बी लॉग ए ऑफ ए, जो ऊपर है वो माइनस जो नीचे है उसका, उन दोनों का लॉग जो है वो अलग अलग हो जाएगा विद सेम बेस। इसको अगर हमने प्रूव करना हो तो अगेन हम लेट्स ट्राई कि हमारे पास लॉग ए ऑफ ए को वी कैन राइट एज, ए को मैं लिख सकता हूँ ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी को मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ इसके इक्वल, क्योंकि बी और बी कैंसिल हो जाएंगे और आंसर सेम एज इट इज वही आ जाएगा। अब हम इस पे पहला लॉ लगाते हैं। यहाँ पे ए ओवर बी एक फैक्टर है और बी दूसरा फैक्टर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यूजिंग द फर्स्ट लॉ दिस थिंग विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये,
पहली प्रॉपर्टी लगानी है इस पे, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उन पे वो किस चीज में स्प्लिट हो जाएंगे, इन सम। बाकी अगर समझ नहीं आ रही है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क, मतलब पूछ लें, जहाँ पे भी समझ नहीं आ रही है आप लोग पूछ लें मुझसे। इस तरह मुझे लगता है अगर कोई जवाब नहीं देता तो मुझे लगता है बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही है, आई एम जस्ट टॉकिंग टू ए और बी प्लस लॉग ए ऑफ बी। ए और बी को एक फैक्टर और बी को दूसरा फैक्टर लिया, दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग का लॉ अभी हमने प्रूव किया पीछे कि प्रोडक्ट जो है वो सम में चेंज हो जाता है। तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ ए और बी प्लस लॉग ए ऑफ बी। अब यहाँ से वी कैन राइट इस लॉग ए बी को हम इस साइड पे मूव कर सकते हैं, इस साइड हमारे पास लॉग ए है तो विल हैव हियर लॉग ए ऑफ ए, और इसको हम इस साइड पे ले आए दिस लॉग ए बी को, वी गेट लॉग ए ऑफ बी। दिस इज इक्वल टू, ये चीज हमारे पास इस साइड पे रहेगी है। सो कोशेंट अगर हो रहा हो तो वो जो है वो डिफरेंस में तब्दील हो जाता है। और इसी तरह थर्ड थर्ड भी आप कर सकते हैं, अगर हमारे पास पावर में आ रही है कोई चीज, अगर ए रेज टू पावर सी है, सी कोई पावर में आ रहा है तो सी जो है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा एज अ कांस्टेंट, और अंदर आंसर जो है वो सिर्फ ए का रह जाएगा। ओके, एग्जांपल्स के तौर पे वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे ये है, दिस इज एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे बीच में ऐड हो रहे हैं और बेस जो है वो दोनों की सेम है, तो दिस इज तो ये इक्वल टू से बेस 4 2 मल्टीप्लाई बाय 32 log of 64। यहाँ पे बेस दोनों की 2 है और आपस में गाइस, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो विल हैव जो 80 माइनस 5। यस, जो हमने log 4 बेस 4 एंड 64 निकाला है, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी, अगर हमें कहेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है इवेल्युएट करके, देन हमें इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में भी करना होगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यस आप इसको फर्दर इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं बस आपको सिर्फ लॉज बता रहा हूँ कि लॉज कैसे वर्क करते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करना हो तो विल गेट द वैल्यू 3, आई थिंक इसका आंसर 3 आ जाएगा, बिकॉज 4 रेज टू पावर 3 इज, आई थिंक इसका आंसर 3 आएगा इफ यू चेक। ओके, ओके, यहाँ पे वी हैव दिस log 2 80 माइनस log 2 5, दोनों के बेस सेम है और दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वी कैन डिवाइड इट। ठीक है, 80 डिवाइड बाय 5, क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर अप टू नाउ? जी जी। ओके, थर्ड लॉ यूज करना है यहाँ पे। एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है -1/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है log 8 के साथ, दिस विल बी इक्वल टू log 8, इसकी पावर में 1/3 आ जाएगी। ओके, ओके, एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करना, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना है तो अगर इनसाइड हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो विल जस्ट चेंज कन्वर्ट दिस इनटू सम। जैसे यहाँ पे 6x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास 6 प्लस log x में आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन कुछ पावर्स भी हैं, इसको अगर हम देखें तो विल हैव दिस विल बी इक्वल टू log 5 ऑफ x3 प्लस log 5 ऑफ y6। अब थर्ड लॉ लगा सकते हैं जिसमें हमारे पास पावर्स जो है वो स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसके लिए हमारे पास 3 जो है वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा log 5 ऑफ x, प्लस यहाँ पे 6 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा log 5 ऑफ y, क्योंकि सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया भी हुआ। ओके, इसमें किसी को कंफ्यूजन है?
देखिए इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग द लॉज। सबसे पहले वी हैव दिस डिवीजन, हमारे पास डिवाइड हो रही है चीजें, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देंगे इनटू डिफरेंस। तो दिस विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ फ्री ऑफ सी। फिर इसके बाद अब ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे वी हैव दिस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास सम में चेंज हो जाएगा, एंड दिस वन। अब c का थर्ड रूट एट मीन c रेज टू पावर 1/3। अब c की कोई पावर है तो पावर स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, इज दैट क्लियर? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी तक के लिए लॉज में? ओके, देन वी हैव दिस चेंज ऑफ बेस फार्मूला, कि हमारे पास जो है वो बेस भी चेंज हो सकती है। कैसे चेंज हो सकती है? अगर हमारे पास कोई लॉग हो और रैशनल एक्सप्रेशन, और ऊपर भी लॉग हो नीचे भी लॉग हो, विथ कोई भी बेस, लेट्स से 5 ऑफ कोई नंबर 13 और 16, और नीचे हमारे पास सेम बेस है 5, तो कोई नंबर है लेट्स से 2। तो अगर ऊपर और नीचे बेस सेम है, तो जो नीचे वाला इनपुट होगा वो हमारे पास बेस बन जाएगी 2, और ऊपर जो इनपुट होगा वो हमारे पास एज इट इज इनपुट ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर ऊपर और नीचे बेसिस सेम है, तो वो बेस खत्म हो जाएगी, और जो नीचे इनपुट है वो हमारी बेस बन जाएगी, और इट विल, सो जो 16 है ऊपर वाला इनपुट वो एज इट इज इनपुट रहेगा। तो बेस हमारी चेंज हो जाती है, इट विल बी लाइक चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं वी हैव बेस ए एंड ए, ऊपर और नीचे दोनों बेस सेम है। तो जो आंसर आया उसमें हमारे पास बेस खत्म होगी ए, और जो यहाँ पे नई बेस ए बी है, दिस इज द इनपुट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ फंक्शन, और जो ये इनपुट है ये हमारे पास ऑलरेडी वही वाली इनपुट है जो ऊपर वाले की इनपुट है। ओके, ये एक बार रिपीट कर दें। अगर हमारे पास बेसिस सेम है और हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल एक्सप्रेशन है, ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास लॉग के एक्सप्रेशन हैं, और उनकी बेसिस जो है दोनों की सेम है, उस केस में जो नीचे वाले फंक्शन का इनपुट होगा बी, वो हमारे पास आंसर जो लॉग आएगा उसका उसकी बेस बन जाएगी, और जो ऊपर वाले का इनपुट है वो जो आंसर होगा उसकी इनपुट ही रहेगी। हमारी बेस जो है वो चेंज हो जाती है इन दोनों, ये इस तरह एक्सप्रेशन अगर हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। ओके। उसके लिए अगर हमारे पास, अगर इफ वी हैव टू कैलकुलेट दिस एक्सप्रेशन, दिस वन, log 5 of 16 divided by log 5 of 2, so using change of base formula, this will be equals to log 2 of 16, ओके। this is equals to 4। तो इन दोनों को अगर इसको अलग कैलकुलेट करें, इसको अलग कैलकुलेट करें, दोनों को डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर जो है इट विल बी 4। लेकिन चेंज ऑफ बेस से डायरेक्ट हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, ओके। ओके, क्वेश्चन 9 to 22 आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम्स यूज करने हैं और एवेलुएट करना है एक्सप्रेशन। अब लॉज कैसे यूज करने हैं? अब यहाँ पे आपके पास अब यहाँ पे दोनों की में बेस गिवन नहीं है, इट मीन इन दोनों की बेस जो है इट इज 10।
अगर बेस 10 है और दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। इज इक्वल टू log of 50 multiplied by 200 which is equal to log of 10,000। और बेस अगर नहीं लिखी होती तो इट मीन बेस 10 है, तो इसका आंसर मे बी 3 आ जाएगा। यहाँ पे बेस 6 है दोनों की, तो दिस विल बी इक्वल टू log 6 ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 24। इनको मल्टीप्लाई करें और log को एवेलुएट कर लें, जो भी आंसर आएगा उसको फाइंड कर लीजिए। इफ वी लुक एट दिस इज इक्वल टू, अब ये थर्ड लॉ लगेगा इस पे क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस विल बी इक्वल टू log 3 into 81 इसकी पावर 1/4, और 81 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 81 को लिख सकता हूँ, 81 इज 3 रेज टू पावर 4, तो 3 रेज टू पावर 4 पे जब मैं मल्टी पावर 1/4 करूंगा तो 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आई गेट द आंसर 3। एंड log 3 ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। दोनों की बेस और इनपुट सेम है तो आंसर विल बी 1। ओके, 16 को कैसे करेंगे? How are we gonna Like do it is 16? divided डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, यस डिवाइड हो रहे हैं, तो minus like log 5 into 1 माइनस minus log 125 का स्क्वायर रूट, आई थिंक 125 इज अ कंप्लीट स्क्वायर, आई डोंट नो। 15 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? डू एनीवन नो? नॉट 15 बट मे बी। ये क्यूब रूट है 5 का, एक यस, स्क्वायर रूट तो इट्स नहीं। अ क्यूब रूट, यस इट्स अ क्यूब रूट, सॉरी। ओके, सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन, हमारे पास डिवाइड हो रहा था तो इसको हमने सब्ट्रैक्शन में लिख दिया। वी नो के log 5 ऑफ 1, 1 पे log हमेशा आंसर क्या देगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log एट 1? 0। थैंक यू वजाहत। माइनस log 5 ऑफ, वी हैव लेट्स से 5 रेज टू पावर 3। अब बेस सेम है और बेस की कोई पावर 3 है तो आंसर विल बी 3, वी हैव -3। आंसर ऑफ दिस होल थिंग इज -3। ओके, इसी तरह बाकियों पे ट्राई कर लें, अगर कोई सॉल्व नहीं होता तो आप मुझसे पूछ लें। देन वी हैव 23 टू 28, इसमें वी हैव टू एक्सपेंड यूजिंग द लॉज। सेम कुछ भी नहीं कर रहे, बस हम लॉज को बार बार यूज कर रहे हैं। तो जितनी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू शुड डू एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस आपकी होगी। मे बी लेट्स ट्राई दिस वन। वी हैव नेचुरल लॉग ऑफ, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट में हम इसको सब में लिख लेंगे, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर जेड रेज टू पावर 1/2, सब में लिख दिया। उसके बाद पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी हैव नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स। उसके बाद विल हैव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/2 इंटू, अब ये डिवाइड हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। दिस इज द फुल expanded form of this log, this expression. Okay, if I'm going too fast तो मुझे आप रोक सकते हैं जब भी।
ओके, बाकी में भी आपने जस्ट लॉज ही अप्लाई करने हैं बार बार, तो प्रैक्टिस करें इसकी, ट्राई करें, अगर कोई समझ नहीं आता तो प्लीज आस्क। और यहाँ पे इस कंबाइनिंग हमने कंबाइन करना है यूजिंग लॉज अगेन। पहले सबसे पहले वी हैव टू चेक कि अगर हमारे पास कोई पावर्स हैं, कोई मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनको हमने पावर में ले जाना है। अगर हमने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता हुआ देख लिया, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम पावर में ले जाएंगे। उसके बाद सम हो रहा है, अगर बेसिस सेम है और फिर सम हो रहा है, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू log 4 ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। जो भी आंसर आएगा उसका log 4। ओके, सिमिलरली द रेस्ट 56 जो है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ y का स्क्वायर आएगा और एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय z क्यूब और सब का स्क्वायर। किस किस को समझ लगी है कि मैंने क्या किया है? किस किस को समझ नहीं आई है कि मैंने क्या किया है यहाँ पे? मैंने एक ही स्टेप में बस सारी प्रॉपर्टीज लगा दी है। जी के साथ पावर मल्टीप्लाई हो रही थी 3, तो 3 जो है वो जी की पावर में चला जाएगा। क्यूब, वाई के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वाई की पावर में 2 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी नहीं था, तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं आएगा। वेरी गुड इमन। ओके ओके, उसके बाद वी हैव दिस 4.5, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस हैं। वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। इक्वेशन सॉल्व करना है, उसके लिए हमें वी हैव टू कीप इन माइंड के हमारे जो फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉग फंक्शंस, दे आर वन टू वन फंक्शन। और अगर ये वन टू वन फंक्शंस हैं, तो इट मीन्स के अगर बेसिस सेम होती हैं, तो उनके जो इनपुट्स होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। अगर आपको याद हो, वन टू वन फंक्शन हमने प्रूव किए थे। प्रूव करने के लिए हम इस कंडीशन को यूज करते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। और ये कंडीशन तब होती है जब हमारे पास फंक्शन जो है वो वन टू वन होता है। इस कंडीशन को यूज करते हुए हम जो है, जब भी बेसिस हमारी सेम होंगी, तो हम उनके पावर्स या लॉग के इनपुट्स हम उनको इक्वल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू सॉल्व 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 125। तो 5 रेज़ टू पावर x इज 5 रेज़ टू पावर 3, और बेसिस सेम है, तो x विल बी इक्वल टू 3, so the value of x is equal to 3. Similarly, for here you'll get 2x equals to x plus 1, or x will be equals to, by solving this whole thing, this will be equal to 1. ओके, यहाँ पर तो था कि जब हमारे पास पावर्स आ जाए दोनों साइड पे, 5 हो या कोई भी पावर हो जिसको हम बेस बना के इक्वेट कर सकें पावर्स को। बट व्हाट इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, जिसमें एक साइड पे बेस 3 है, दूसरी साइड पे 7 है। वी डोंट नो कि अब हम, क्योंकि हम पावर्स अभी इक्वल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट राइट 7 इन अ पावर ऑफ 3, उसके बाद हम इक्वल करेंगे। तो हम अगर इसको इस तरह नहीं कर सकते, तो टू रिमूव दिस एक्सपोनेंट फॉर्म, हम क्या करेंगे, विल टेक, इफ वी हैव दिस 3 raised to power x plus 2 is equals to 7, और वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वी नो के हमारे पास पावर्स जो है वो नीचे कब आती हैं, जब हम जो है हमारे पास दोनों साइड पे विद बेस 3 अगर हम लॉग ले लें, तो वो पावर्स को आंसर नीचे ले आते हैं, और लॉग लॉग 3 ऑफ 3 खत्म कर देगा। तो टेकिंग लॉग विद बेस 3 ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास आ जाएगा log 3 ऑफ 3 raised to power x plus 2 is equals to log 3 of 7. Okay, now from here log की properties we know कि ये 3 और 3 क्योंकि बेस 3 है, बेस 3 और यहाँ पे 3 की पावर में आ रहा है हमारे पास x plus 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, and we'll get this value x plus 2 is equals to log 3 of 7. From here we get x is equals to log 3 of 7
minus 2. So this is the value of x. Okay. I'm a bit confused, ये कैसे आई वैल्यू? वैल्यू कैसे आई? हाँ ओके, यहाँ तक क्लियर है? जब मैंने log 3 लिया तो उसके बाद बेस और log कैंसिल आउट हो जाते हैं. नहीं. ओके, हमारे पास वी हैड दिस इक्वेशन. हमारे पास ये इक्वेशन थी. ओके, 3x 3 raised to power x plus 2 is equal to 7. पहले अभी हमने एक इक्वेशन देखी यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास दोनों की बेस सेम थी. यहाँ पे बेस 5 थी और यहाँ पे 125. वी कैन राइट 125 एज 5 raised to power 3 बेस 3 में, और सॉरी बेस 5 में. तो उस केस में वी कैन इक्वेट बोथ ना. अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो हम ऊपर वाली पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अब एग्जांपल ऐसी आई है कि जिसमें हमारे पास इसकी बेस 3 है और इसकी बेस 7 है. हम्म. अब इसमें हम उसको इस तरह से इक्वेट नहीं कर सकते. तो उसके लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस लॉग फंक्शन. क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है. वी हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कि अगर हमारे पास लॉग ऑफ कोई बेस ए है और यहाँ पे ए की पावर में कोई वेरिएबल एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू द वैल्यू एक्स. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, राइट? अब अगर हमें x को सॉल्व करना है यहाँ पे, इफ वी हैव टू सॉल्व दिस x, तो हमें इसको पावर से नीचे लेके आना होगा. और पावर से नीचे लेके आने के लिए हमें वो नंबर का उस बेस में हमें वो नंबर रखना पड़ेगा और हमें लॉग लेना पड़ेगा जिस नंबर की पावर में x आ रहा है. क्योंकि फिर उस केस में ये और ये सेम हो जाएंगे और वो पावर के साथ पावर जो है वो नीचे आ जाएगी. तो यहाँ पे नंबर 3 था इस साइड पे, तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ पे लॉग लॉग लिया विद बेस 3. 3 बेस का लॉग मैंने दोनों साइड पे अप्लाई किया. log 3 of 3 is super x plus 2 और log 3 of 7. क्वालिटी होल्ड रही. अब यहाँ पे बेस 3 था, यहाँ पे 3 रेज टू पावर x plus 2 था, तो ये वाली प्रॉपर्टी log की लगेगी और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा x plus 2. और इस साइड पे एज इट इज कोई चेंजेस नहीं है, उसको हमने एज इट लिख कर रहने दीजिए. अब x plus 2 था, 2 को हम उधर 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 जाके हमने सबट्रैक्ट कर दिया एंड वी गेट दिस वैल्यू x is equal to log 3 of 7 minus 2. ओके. Okay. ओके, now we have this equation 8 e raised to power 2x is equal to 20. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको खत्म करना है. वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस 8 बिकॉज उसी केस उसके बाद ही वी कैन टेक द लॉग ना. तो a 2 raised to power x is equals to 20 by 8 which is 5 by 2, and then we have so we get this equation e raised to power 2x is equals to 5 by 2. ओके, अब हमारे पास x जो है वो पावर में आ रहा है, e की पावर में आ रहा है. तो मैं क्या करूंगा कि x को जो है वो मैं पावर से नीचे ले आऊं. मुस्फिरा, किस बेस का मैं लॉग हाँ. लूंगा? यहाँ पे अब um, यस वजाहत लॉग ई का, यानी कि बेस में ई रखूंगा और उसका मैं लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करूंगा. और ई बेस के लॉग को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ नेचुरल लॉग. तो दोनों साइड पे टेकिंग नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. नेचुरल log of e raised to power 2x is equal to natural log of 5 by 2, and this is equal to natural log और e cancel out हो जाएंगे. we'll get 2x is equal to natural log of 5 by 2 and x is equal to natural log of 5 by 2 divided by 2. This is the value of, this is the answer for the value of x. Okay. मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लाइक हम ये नेचुरल लॉग और ये हम खुद से कैसे ले रहे हैं? हम ओके, वो, यहाँ पर ई बेस था और वहां पर हमने ऊपर 3 लॉग लिया था. हाँ, क्योंकि वहां पे जो हमारे पास x जिसकी हमने वैल्यू निकालनी थी ना, यहाँ पे हमें ये x कैलकुलेट करना है ना. वी हैव टू कैलकुलेट दिस हम्म. x. और इस x को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसको पावर से नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम पावर कंपेयर नहीं कर सकते. हमारे पास दोनों साइड पे बेस सेम नहीं है. एक साइड पे 3 एक साइड पे 7 है, तो हम पावर कंपेयर नहीं कर सकते. इसलिए उसको सॉल्व करना है तो हमें पावर से नीचे लेके आना पड़ेगा.
और नीचे लेके आने के लिए हम लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर हमारे पास बेस ए है और ए की कोई पावर में हमारे पास कोई वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो अगर हम लॉग ए अप्लाई करते हैं तो वो पावर से नीचे आ जाता है और हमारे पास सिर्फ एक्स आंसर दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें चेक किया था कि वो ओके 3 की पावर में था, तो हमने दोनों तरफ पे बेस 3 के साथ लॉग अप्लाई किया था। ओके। यहाँ पे हाँ वो ठीक है। ई की पावर में है, तो मैं बेस ई के साथ लॉग अप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड पे। बेस ई के साथ मैं लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे वो नेचुरल लॉग बन जाते हैं। ओके। ओके, यहाँ पे सेम यू कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस। ई रेज़ टू पावर 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास ई की पावर में कोई एक्सप्रेशन आ रहा है। दिस होल एक्सप्रेशन, अगर हमें एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है तो हमें इस एक्सप्रेशन को नीचे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले रहे हैं। नेचुरल लॉग लेने के बाद नेचुरल लॉग और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल गेट 3 माइनस 2x हेयर। और यहाँ पे वी गेट नेचुरल लॉग 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हमने। 3 को हम दूसरी साइड पे ले गए, नेगेटिव में आ गया, -2x इस साइड पे एज इट इज, और फिर उसके बाद हमने -2 से डिवाइड कर दिया, वी गेट दिस वैल्यू। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस। अगर आप इसको यहाँ तक लिख लेंगे तो ये भी आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। ओके। ओके, देन वी हैव अ टाइप ऑफ इक्वेशन जिसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दीज वैल्यूज। तो हमारे पास ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, यानी कि हमें x की वैल्यू, हमें सोल्यूशन निकालना है। ओके, सो इस केस में वी कैन डू लाइक रिप्लेस e raised to power x with some other variable, let's say x, not x, let's say y. मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ e raised to power x को with y। अगर e raised to power x को मैं y से रिप्लेस कर रहा हूँ तो I'll end it in like 5 minutes, 5 to 10 minutes. Okay, so e raised to power x is equals to y। मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। आई कैन राइट दिस इक्वेशन, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म। इसको मैं लिख सकता हूँ e raised to power x होल स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां पे ई रेज टू पावर एक्स है वहां वहां मैं y रिप्लेस कर दूंगा, विल गेट y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आई कैन सॉल्व। हमारे पास जो है वो बन जाएंगे इसके फैक्टर्स, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। और यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ गई फॉर y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। हमने इस इक्वेशन स्टार्ट किया था, हमने इसको y में कन्वर्ट किया, y में क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया, हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, एक +3 और एक -2। अब हम वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमने वैल्यूज रिप्लेस की थी, y को रिप्लेस करते हैं विद x। ई रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y है तो एक दफा वो 3 के इक्वल होगा, और एंड ई रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू -2, एक दफा वो -2 के इक्वल होगा। बट वी नो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता, राइट? सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक्सपोनेंशियल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, उसकी रेंज जो है वो पॉजिटिव नंबर है। तो ई रेज़ पर एक्स इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी बची है, वी हैव दिस इक्वेशन ई रेज़ पर एक्स इक्वल टू 3। और फिर यहाँ पे वी टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, एक्स को नीचे लाने के लिए विल गेट एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 3, नेचुरल लॉग और ई खत्म हो जाएंगे, विल गेट एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग 3। तो दिस इज द आंसर दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ई रेज़ पर 2x माइनस ई रेज़ पर x माइनस 6। ओके, दिस इज द एग्जांपल नंबर 5। ये लास्ट स्टेप कैसे किया आपने? लाइक नेचुरल इसका लिया आपने लोग? हाँ, मैंने यहाँ पे ई रेज़ पर एक्स था,
अब हम अगेन एक्स जो है वो पावर में आ रहा है, लेकिन मुझे नीचे चाहिए, मैंने उसको नीचे लेके आना है, तो मैं दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दूंगा विद बेस ई। नेचुरल लॉग अप्लाई किया, नेचुरल लॉग अप्लाई किया, नेचुरल लॉग और ई जो है आपस में कैंसिल हो गया और एक्स जो है वो एज इट इज नीचे आ गया। ओके 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 ओके। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस हैं, कुछ इस फॉर्म की इक्वेशंस हैं जिसको सॉल्व करके बताया हुआ है। फ्रॉम हेयर हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, बाहर आ रहा है, इंटू थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। और फिर इसको फर्दर अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं। फ्रॉम ई रेज टू पावर एक्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अगर इस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो, तो वी नो के हमारे पास दिस एक्सप्रेशन कैन नेवर बी जीरो। ई रेज टू पावर एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, राइट। और दो चीजें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर जीरो दे रहा है, तो इट मीन उन दोनों में से कोई एक चीज लाजमी जीरो होगी। अगर ई रेज टू पावर एक्स इज नॉट जीरो, इट मीन्स थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड एक्स इंटू थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो हमारे पास ये दो सोल्यूशन आ गए। ओके ओके, सेम इज द केस जैसे हमने एक्सपेंशन किया, सेम हमारे पास केस है जब हम लॉग की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लॉग में हमारे पास लॉग के लॉज भी हैं कुछ, वो यूज करके हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं। जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉग 10 है, वो ऐड हो रहा है विद लॉग 10 एक्स प्लस थ्री। तो दिस होल थिंग विल बिकम इक्वल टू लॉग ऑफ दो चीजें जो आपस में ऐड हो रही है एक्सप्रेशन, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। अब दोनों साइड पे लॉग और बेस सेम है, इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। इनको मल्टीप्लाई करें विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स विल गेट प्लस एक्स एंड विल गेट माइनस सिक्स। इसको फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर आके माइनस का होगा तो जीरो हो जाएगा। और फ्रॉम हेयर विल गेट एक्स इज इक्वल टू वन प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू सेवन। तो एक्स इज इक्वल टू सेवन इज आंसर, इज a solution of this equation. ओके ओके, यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास लॉग के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसको एक दफा देख लें सारे। और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वी हैव टू एंड दिस सेशन। ये एग्जांपल्स देखें इसकी, अगर आपको इसमें कोई भी कुछ भी डाउट होता है तो सेंड इट टू मी, अपना क्वेश्चन सेंड करें, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन व्हाट्सएप और समहाउ जैसे भी होगा। फोर पॉइंट फाइव फाइव में रिमेनिंग बस हमारे पास अब यही है कि जिसमें हमने सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन। आई डोंट नो, मैंने क्लासेस नहीं ली तो ना ही इंस्ट्रक्टर से मैं उस तरह कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या एक्सक्लूड करवाया है क्या इंक्लूड करवाया है। ये तो उनको ही पता होगा जो क्लासेस ले रहे हैं रेगुलरली। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर 4.5, लेकिन अभी बहुत स्लो चला हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आई हैव टू एंड इट हियर। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोगों ने, या कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ओके, जितने भी यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं इनके रिलेटेड बैक एंड पे पीछे कोई ना कोई एग्जांपल लाजमी गिवन होती है, तो ट्राई टू सॉल्व दीज एग्जांपल्स। और ओके, लेट्स से वी हैव दिस क्वेश्चन 65। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सॉल्व द इक्वेशन, लॉग इक्वेशन सॉल्व करनी है।
वी हैव दिस लॉग, दोनों साइड पे हमारे पास बेस दोनों की सेम है, तो इट मीन्स कि इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो दिस एक्सप्रेशन विल बिकम log 9 into x minus 5 multiply with x plus 3 and this is equals to 1। और log 1 कब होता है, जब हमारे पास जो बेस है उसके इनपुट में यहाँ पे भी बेस वही हो। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log a is equals to 1। अगर बेस ए है और उसकी इनपुट भी ए हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है। अब यहाँ पे हमारे पास बेस 9 है और इनपुट हमारे पास कोई रैंडम एक्सप्रेशन है और आंसर 1 आ रहा है, तो दिस मीन्स जो रैंडम एक्सप्रेशन है दिस विल बी इक्वल्स टू 9 जो बेस है। ओके, और फ्रॉम हेयर यू कैन सॉल्व, आप एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं और आपके पास एक्स की आंसर जो भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यूज आएंगी, दिस विल बी द रूट्स, दिस विल बी द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सॉरी आई हैव टू एंड इट हियर। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज सेंड मी एन ईमेल और व्हाट्सएप पे, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन सेंड इट और आप पूछ सकते हैं। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मीट्स टुमारो। बाय। Actually, I have a question. Like intermediate value theorem क्या, like book में सिर्फ इतना सा लिखा हुआ था कि if you have polynomial a and b they are opposite, like इस ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को ना आपने थ्योरम का बताने का उनका मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो ग्राफ होता है वो रूट पे अगर साइड पे पॉजिटिव है, अगर आपके पास एक लाइन है उसके एक साइड पे आपका ग्राफ साइड पे नेगेटिव है तो बीच में वो कहीं ना कहीं कट करेगा, उसका रूट एग्जिस्ट करेगा बीच में। बस सिंपल सी बात है, वो बस उन्होंने लिखी जरा डिफरेंट वे में, तो आप उसको उसको लेके कंफ्यूज ना हो। उसके रिलेटेड उस तरह से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक साइड पे पॉजिटिव है एक साइड पे नेगेटिव है तो वो नीचे को ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को कट करेगा, और अगर कट करेगा तो इट मीन्स वहां पे वो जीरो है। भाई ना, क्या क्वेश्चन है आपका, सॉरी। ओके, शुड आई एंड द मीटिंग नाउ बिकॉज आई हैव टू लीव, आई हैव टू गो समवेयर। सो सॉरी, मैं लास्ट पे आपको दो तीन क्वेश्चंस नहीं करवा सका। बट अगर ट्राई करें, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज सेंड इट टू मी बाय व्हाट्सएप, बाय एनी वे, किसी भी वे से। आई विल रिप्लाई टू यू लेटर टुडे। मैं ट्राई करूंगा रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूं आज रात सोने से पहले पहले, और विल शेयर द लिंक। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।